Wellness, building a healthy dream. गुड मॉर्निंग जोई वेलनेस। कैसे हैं आप लोग? ग्रेट। आप सभी का जयपुर हमारी पहली कॉन्फ्रेंस, और जो नाम है ये फोर्ट एंड हिस्ट्री, तो इसमें आप सबका स्वागत। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और ये स्टोरी राजस्थान से रिलेटेड। राजेंद्र सिंह यूपी के रहने वाले हैं। बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर, और एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए थे जो सिर्फ एक ही काम करता था, प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देते थे, बड़े लोगों को पढ़ाया जाए। काफी दिन से प्रोग्राम में शामिल रहते थे। एक बार वो राजस्थान आए और जयपुर के पास ही एक गांव है, वहां पहुंचे। वहां गए तो उन्होंने प्रधान को बुलाया, सारे गांव वालों को बुलाया और उनको समझाने लगे कि साहब पढ़ना चाहिए, आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए और अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ये करीब 12 से 15 साल पुरानी बात है, बल्कि थोड़ा उससे भी पहले। तो लोग राजस्थान में थोड़ी अलग सिचुएशन है, अलग परिवेश और मौसम है, तो समझा रहे थे उनको कि भाई बच्चों को पढ़ने भेजो, खुद भी पढ़ो, हम आए हैं, हम पढ़ाएंगे। तो जब भी छुट्टी होती थी वो इस तरह के प्रोग्राम निकलते थे। 4-5 दोस्त मिलके सारे टीचर समझाते 5-6 घंटे हो गए, लोग उठ के जाने लगे। तो उनमें से एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी था और उसने कहा, देखो भाई बात ये है कि ये लोग जो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो इसलिए कि तुम हमारी जिंदगी को समझते नहीं। बात यह है कि हमारे घरों से 5-5 किलोमीटर दूर है पानी लाया जाता है और सर पे रख के पानी लाया जाता है। अब 5 किलोमीटर से जब पानी आता है और दिन में कई बार आता है, तो समय नहीं है हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजें, क्योंकि पानी नहीं होगा तो जिंदगी नहीं होगी, मर जाएंगे हम। तो हमारी तो परेशानी अलग है। अगर तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी बात सुने तो पहले हमारी समस्या सॉल्व करो। तो उसने कहा, क्या समस्या है? पानी का इंतजाम। तो राजेंद्र बोले कि भाई पानी का मैं कैसे इंतजाम कर सकता हूँ, ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो उन्होंने कहा फिर ये सारी बातें करना बंद करो और वापस जाओ, और अगर ये कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते तो हमसे ऐसी कोई बात मत करो। अब राजेंद्र सिंह ने पता नहीं क्या सोचा, उसने कहा, अच्छा ऐसा है कि अगर मैं तुम्हारी पानी की समस्या का कोई हल कर दूं तो फिर? कहते, हाँ, फिर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी और खुद भी पढ़ेंगे। अब ये एक तरह का चैलेंज हो गया। तो गांव वालों ने, 2-4 लोगों ने कहा कि मगर तुम ये कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोग आए, बहुत लोग सांत्वना दे गए, बहुत लोगों ने वादे किए, बड़े बड़े मंत्री और नेता आते हैं हमारे, तो तुम कैसे कर सकते हो? तो उसने कहा, इसका कुछ तो हल होगा। तो बूढ़ा आदमी था, कहता, देखो हमारे आसपास जो पहाड़ देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे पहाड़ भी हैं, छोटे, बहुत बड़े नहीं, पहाड़ियाँ भी बोलते। तो बारिश तो यहाँ होती है, बट पानी जो है रुकता नहीं, बह जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो राजेंद्र ने कहा, मैं कुछ सोचता हूँ और मैं अब तभी जाऊंगा जब पानी की समस्या खत्म हो गई है। तो मीटिंग खत्म हो गई। 5 लोग थे, वो 4 दोस्त थे उनके। चारों ने उससे कहा कि क्या बोल दिया, पढ़ाने आए थे यहाँ पे या पानी का इंतजाम करने आए थे? तो उसने कहा, देखो अब तो बोला गया और मैंने इनको वादा किया है तो मुझे ये पूरा करना है। तो उसमें से जो 2 लोग थे उन्होंने कहा, देखो भाई हमने तो वादा किया,
राजेंद्र वादा तुमने किया है तो तुमने संभालो, और वो चले गए। बाद में तो 2 बच्चे थे। राजेंद्र ने उनसे पूछा कि भाई तुमको भी अगर जाना है तो तुम भी जा सकते हो, और अगर मेरा साथ देना है क्योंकि इतने दिन से तुम मेरे साथ हो तो मेरा साथ दो। फाइनली उन्होंने कहा हम भी साथ हैं। शाम को वो बूढ़ा आदमी आया, उसने अपने घर में रख लिया, उनको सुलाया और कुछ भी जो भी खाने वाने को दिया। रात को बैठ के बात कर रहे हैं दोनों दोस्त वो कि भाई क्या करें। तो राजेंद्र ने कहा कि बारिश नहीं होती है, ऐसा करते हैं एक बहुत बड़ा सा तालाब में इकट्ठा होते हैं और जो पानी आएगा उसमें इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो उस पानी को फिर यूज करें। जब उसका प्लानिंग उन्होंने सुनी तो उन्होंने ठीक है। अगर जब राजेंद्र सुबह उठा तो देखा वो दोनों भी रात को चले। अब राजेंद्र अकेले सुबह वो बूढ़ा आदमी आया, उसके लिए नाश्ता लिया। उसने देखा कि इसके तो सारे दोस्त चले गए। उसने कहा भाई ऐसा है, बात ये है कि तू इसको पर्सनली मत ले, मतलब ईगो पे मत ले, तू चला जा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे सारे दोस्त तो चले गए और तुझसे अकेला हो गया। कह रहा मुझे तो ये करना है, मैंने आपसे वादा कर लिया, मैं ये करूंगा। बूढ़े आदमी ने बहुत समझाया कि नहीं हो सकता, गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। तो उसने कहा ऐसा करो, आप मुझे ना खोदने में, गड्ढा खोदने के लिए जो सामान है वो दे। बूढ़े आदमी ने उसे गैंती फावड़ा जो भी देना था दिया। वो पहाड़ पास गया और उसके किनारे पे जाके वहाँ पे जाके खोदना शुरू कर दिया। रोटी वोटी भी दी उसे और सब्जी जो भी दी होगी। दिन में उसने वही खाया और शाम को खोद के कितना भी खोद सकता था अकेला, खोद के चला आया। शाम को आया तो देखा उसकी हालत तो खराब। राजेंद्र पहली बार एक शिक्षक, एक टीचर, और क्या कर रहा है वो पूरे दिन खुदाई कर रहा है। अब शाम को उसकी थका हुआ बूढ़ा आदमी आया, वो 2-4 रोटी लेके और सब्जी उब्जी का कोई गरीब गांव था, उसमें कुछ चटनी और प्याज व्याज लेके आया और उसका हाल देखा तो उसने कहा भाई ऐसा कर, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जा, नहीं तो तू यहाँ मर जाएगा, परेशान मत हो। राजेंद्र ने कहा नहीं, मुझे तो करना है। अगले दिन फिर उठा और सामान लेके फिर चल दिया। पिछले दिन की थकान और मसल्स, आपको पता है अगर कोई इतनी मेहनत कर ले तो मसल्स वैसे ही पुल हो जाती हैं और पेन होने लगता है। उस दिन क्या हुआ कि बादल आए और थोड़ी बारिश हो गई। अब खोदते खोदते राजेंद्र पानी पड़ा, वो फिसल गया, गिर गया, चोट पे लगी। शाम को फिर और जो खाना बूढ़े आदमी ने दिया था दिन का वो भी भीग भाग गया, वो भी खाना नहीं खाया गया। अब शाम को उसको और बुरा हाल हो गया। शाम को जब वापस आया बूढ़े आदमी के घर तो उसकी हालत देख के बूढ़े को बहुत तरस आया। उसने उसे कहा भाई तू जा, ये नहीं होगा। अब उसे बुखार भी हो गया, थकान, चोट, ये सब करने से राजेंद्र ने कहा नहीं मुझे करना है, और उसने फिर किया। अगले दिन फिर बुखार की पोजीशन में फिर गया वो और फिर खुदाई की। अब गांव वाले आते थे और उसकी हालत देख के उसे कहते थे पागल आदमी, सुनता नहीं बात, हमने तो ऐसे ही बोला था बट ये इसके तो दिल नहीं लग गई। राजेंद्र ने अपना खोदना जारी रखा। जब 10-12 दिन हो गए तो कुछ गांव के लोग सोचा कि ये तो मर जाएगा क्योंकि उसका वजन गिर गया, खाने को प्रॉपर नहीं, जिंदगी का सिस्टम बदल गया। तो कुछ लोगों ने उसका साथ देना शुरू कर दिया, वो भी खोदने आ गए कि भाई चल प्लीज दे दो। और ऐसे करते करते 1.5 महीने बाद पूरा का पूरा गांव जो भी फ्री होता था वो क्या कर रहा था, उसके साथ खोदना शुरू कर। उन्हें अगले 6 महीने में एक बहुत बड़ा तालाब था। अब बारिश, बरसात का मौसम आया तो बारिश हुई तो वो जो पानी पहाड़ से बारिश होती थी वो बहता था, वो पानी चारों तरफ तो उन्होंने खोद दिया था वो इकट्ठा।
और इतना इकट्ठा हो गया कि उस साल उनके पास इतना पानी था कि वो अपने मवेशियों के लिए उसे यूज कर रहे। फिर उन्होंने और 2 तालाब बनाए और ऐसे अगले 2 सालों में उन्होंने उस गांव में 4-5 तालाब बनाए। और 4-5 तालाब 2 साल में बनाने से हुआ ये कि गांव में खेती शुरू हो गई, गांव के मवेशी जो थे उन्हें पानी मिलने लगा और गांव वालों को भी पानी मिला। अब ये बात जब दूसरे गांव वालों ने सुनी तो वो भी उनके पास आए, राजेंद्र जी हमारे यहाँ कुछ करो। राजेंद्र दूसरे गांव में चले, ऐसे करते हुए तीसरे गांव में गए, चौथे गांव में गए। अब यहाँ पे बहुत सारे विदेशी आते हैं और वो पूरे राजस्थान में घूमते रहते हैं। उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो किसी दूसरे, मतलब वो स्टोरी बननी शुरू हुई, तो उसका इंटरव्यू लेना चला गया बॉम्बे। इंटरव्यू लिया गया और वो इंटरव्यू छपा यूएस में। और एक आदमी जो पानी के लिए इतना कर रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो अभी बारिश के पानी को जो आप इकट्ठा करने का जो प्रोसेस और गवर्नमेंट बनाती है, सारे प्रोसेस जो बने हैं और मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी पानी जो बारिश का है उसे स्टोर करो। ये राजेंद्र का एक थॉट था और इंटरनेशनली ये हुआ कि मैग्सेसे जो अवार्ड है वो राजेंद्र को चला गया। और जब राजेंद्र को ये अवार्ड अनाउंस हुआ तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पता चला, इंडिया की गवर्नमेंट को, कि ऐसा भी इंसान है हमारे यहाँ जिसने ये काम कर दिया है। राजस्थान की गवर्नमेंट उसने बुलाया, उन्हें सम्मान करना शुरू कर दिया। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने, अब तो इंटरव्यू आने शुरू हो गए। और थोड़े दिन बाद ये हुआ कि अब हिंदुस्तान में जो भी वाटर इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम होगी, वो राजेंद्र देखेंगे, वो उनको एक प्रस्तुत बना दिया हेड। और आज की डेट में पूरी दुनिया में वाटर मैन के नाम से राजेंद्र जाने जाते हैं। तालकटोरा स्टेडियम में मैंने एक संकल्प लिया और मैंने उस संकल्प को नहीं छोड़ा। तो मुझे करना था, मैंने जो कहा कि मुझे ये करना है। और इतनी सारी पुस्तक, ये स्टोरी उसने करीब 1.5 घंटे में सुनाई थी, मैंने तो आपको 5 मिनट में सुना दी। अब आप सोचिए कि इसमें कितनी सारी चीजें होंगी। उसने जो आखिरी बात बोली उसको थोड़ा समझिएगा। मेरी दूसरी बुक है, उसका टाइटल है ऑन लीडरशिप। और सफलता हर एक का अधिकार के बाद जो अगली बुक है जीत ही विकल्प, वो लीडरशिप के ऊपर है। तो मुझे लगा कि इस प्रोग्राम का नाम, क्योंकि यहाँ तो लीडर ही लीडर है और आपके पास तो जो नेटवर्कर्स हैं हम लोग होते हैं, सोई वेलनेस के लोग, उन्हें तो जीत के अलावा कुछ चाहिए नहीं, तो हमारा तो विकल्प ही चलिए मेन मुद्दे में जिन्होंने बहुत पैसा कमाया मगर जब मरे तो बच्चों को कर्ज में छोड़ गए, क्योंकि उनके इलाज में इतने पैसे लग गए, इतनी सारी बीमारियां हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे दुखदायी बात ये है कि हमें कोई भी ये नहीं सिखा रहा कि हमें हेल्प कैसे करें, ना सोसाइटी, ना गवर्नमेंट और ना परिवार। सबसे बुरी बात तो यह है कि परिवार भी नहीं। आज परिवार में भी वो बातें जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को ब्रेड और जैम देके स्कूल भेजा जाता है। अब इससे बुरा क्या हो सकता है कि आप क्या भेज रहे हैं? जैम जो फैक्ट्री में बन रहा है, जिसमें आपको पता ही नहीं क्या डला है। ब्रेड अगेन फैक्ट्री में बन रही है और मैदा है, ये तो देखिए ना। अब आप एक छोटे बच्चे को जो 5 साल या 8 साल का बच्चा है, उसे आप ब्रेड और जैम लेके भेज रहे हो, या इसी तरह की कोई चीज भेजते होंगे शायद, क्योंकि माओ को लगता है ये इजी है, या शायद उनके ऑप्शन में हेल्दी फूड रहा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। या ये भी हो सकता है कि वो हेल्दी फूड को जानते भी नहीं, ये भी एक इशू है। मैं पूछा कि इससे कि पास्ता क्यों खाते हो, एक व्यक्ति से पूछा पास्ता क्यों खाते हो, पास्ता क्यों खाते हो, ये कोई बात नहीं, मैंने पूछ रहा हूँ क्यों खाते हो, कहता मुझे
अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा कब से लगता है? कहता जब से मेरी माँ ने मुझे खिलाना शुरू किया। मैंने कहा तुम अपनी मम्मी से पूछना वो पास्ता क्यों खाती है? कहता मुझे लगता है उसकी मम्मी खिलाए होगा उसको। तो हम सब ऐसे ही सीख रहे हैं और ऐसे ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब ये चाहते हैं कि वो जो मॉडल्स दिखाए जाते हैं टीवी पे या फिल्म एक्टर 58 की उम्र में भी सलमान खान इतना हैंडसम कैसे लगता है, शाहरुख खान ऐसे क्यों लगता है, आमिर खान जब आता है, मतलब ये सब कितने 50-60 के आसपास हैं सारे के सारे। मगर आप अगर इनकी या जो भी फिल्म एक्ट्रेस भी हैं या मॉडल्स हैं, इनका अगर आप लाइफ स्टाइल आप देखें और इनका डिसिप्लिन आप देखें, तो जितने भी ये लोग हैं इनका एक चीज़ इनकी आती है कि इन्होंने चीनी छोड़ दी है, इन्होंने तला हुआ छोड़ दिया है, इन्होंने बाजार का खाना छोड़ दिया है, इन्होंने फैक्ट्री का खाना छोड़ दिया है और अब ये फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं। मतलब बहुत बड़ी। मैं एक धर्मेंद्र का इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कहता मैं तो सुबह उठ के सबसे पहला ही एलोवेरा लेता हूँ। धर्मेंद्र ये बोल रहे हैं तो क्योंकि धर्मेंद्र अभी आप देखें तो काफ़ी एज है उसकी और वो कहता है कि मुझे अगर अभी तक मैं ठीक ठाक चल पाता हूँ तो फूड सप्लीमेंट्स में लेता हूँ। तो ये जितने भी लोग हैं जिनको हम देखते हैं या ऐसा लगता है कि हमें इनके जैसा होना चाहिए, हम चाहते तो हैं उनके जैसा हो, बट क्या हम उनके जैसा कुछ करते भी हैं? तो हम कुछ तो नहीं करते हैं। तो इशू ये है कि हमें क्या करना है। बट एक सवाल जो बहुत कॉमन है जो आप सब चाहते होंगे वो ये है कि बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। चाहते हैं आप लोग बूढ़ा होना? नहीं। मेरा बूढ़ा होने से जो मतलब है, मीनिंग है, वो ये है कि एज को नहीं रोका जा सकता। मतलब 60 साल का आपको होना ही है, आपको 70 साल का भी होना है, 80 साल का भी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप 40 साल में कहीं 60 साल के तो नहीं हो गए और 60 साल में कहीं 80 साल के तो नहीं लगने लगे। जब एक व्यक्ति, क्योंकि जब हम यंग होने की बात करते हैं, जब हम युवा होने की बात करते हैं, तो वहां एज का नहीं है, बेसिकली एनर्जी का है। एनर्जी अगर आपके अंदर 60 साल की उम्र में भी 30 साल के इंसान की बराबर एनर्जी है तो आप युवा हैं, आप यंग हैं, आप जवान, आप वो सारे काम कर सकते हैं जो 30 साल का आदमी कर सकते हैं। तो उम्र कोई इशू नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं बाकी सारे लोगों को कि भाई अगर शाहरुख खान की फिल्में आज हिट हो रही है तो बेसिकली इसलिए हुई कि उसको देख के भी तो अच्छा लगता है कि वो 60 साल का बंदा ऐसा थोड़ी कि वो टायर लेके घूम रहा है। क्या मध्य प्रदेश उसका आउट ऑफ कंट्रोल है? ऐसा तो नहीं है ना। तो कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ सवाल है, यंग और एनर्जेटिक रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये थोड़ा सोचने की बात है। आपके शरीर की बायोलॉजिकल एज क्या है? क्या आपका शरीर आपकी उम्र से ज्यादा बूढ़ा हो गया? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग 40 साल में भी उनके जो लंग्स हैं, मतलब ऑर्गन्स हैं, वो इतना ज्यादा इन्फेक्टेड हो गए हैं या यूज हो चुके हैं, उन्हें इतना ज्यादा काम दे दिया गया है जितना 60 साल की उम्र में उन्हें करना चाहिए था। हमेशा युवा और एनर्जेटिक रहने के लिए आप क्या कीमत चुका सकते हो? तो कीमत चुकाने की जहां बात आती है तो एक आदमी से ये कहा जाए कि भाई जवान रहोगे हमेशा, क्या कीमत चुका सकते हो? तो इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये इतनी कीमती चीज कोई कितनी भी मांग सकता है। एक और सवाल है, वो ये, यदि आपके जीवन में एक दिन और जुड़ जाए तो? अब आप कहेंगे ये क्या है सवाल? सवाल बहुत गहरा है और बहुत पावरफुल है।
आपने कभी कस्तूरी मृग का नाम सुना? कस्तूरी सुना है? क्या वो सच में होती है? होती है। कस्तूरी की किस कीमत से बिकती होगी, कोई आइडिया? मतलब उसकी कीमत क्या होती है और उसका काम क्या है? हाँ, अगर हम कहें तो वो बहुत बेशकीमती होती है, क्योंकि पहले तो वो हर एक हिरन में नहीं होती। कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में वो होती है, और उसकी कीमत ये समझ लीजिए कि अगर हम ग्रामेज में बात करें तो 2 ग्राम शायद 5 करोड़ या 10 करोड़, ऐसे इस कीमत की होती है। आप इसके लिए क्या कीमत कुछ कर सकते हो? तो पहले मैं कस्तूरी के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। कस्तूरी एक ऐसी चीज है जो किसी मरते हुए व्यक्ति को अगर खिला दी जाए तो उसकी आयु बढ़ जाती है। अब कितनी बढ़ जाती है? 3 और 4 दिन। मतलब ऐसे समझिए कि यमराज जी खड़े हैं, अब कस्तूरी खा दिया आपने तो यमराज जी वेट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने खा ली, बट 2 मिनट और से। मगर इस 2-3 मिनट की क्या वैल्यू है? एक मरते हुए आदमी को 2 मिनट की वैल्यू, उस बारे में सोचिए कि क्या वैल्यू हो सकती है। एक व्यक्ति जो मर रहा है और बेशकीमती दौलत, मतलब बहुत सारी दौलत है उसकी, अब उसका जो बेटा है वो विदेश में रहता है और एयरपोर्ट पहुंच गया है, और एयरपोर्ट से उसे घर आने में 20 मिनट लग गए, और अब उसके प्राण निकलने वाले हैं। अब उसका यह है कि बस मुझे ईश्वर 20 मिनट दे दे, चाहे मेरी सारी दौलत है, क्योंकि मैं एक बार अपने बेटे को देखना। आप इसको थोड़ा कल्पना कीजिए इस बात की कि मरते हुए व्यक्ति के लिए एक पल कितना कीमती होता। अब एक दूसरी चीज इस दुनिया में जो है वो है शिलाजीत। पहले मैंने क्या बोली? कस्तूरी को जिस मोमेंट खिलाते हैं उसी मोमेंट उम्र बढ़ जाती है। मतलब बॉडी में एक ऐसी शक्ति का संचार करती है वो कि उसकी जो पूरी शायद ताकत होगी उस सबको इकट्ठा करके वो रोक देती होगी कि अभी रुकना है। क्योंकि हमारा शरीर मरता है ऐसा हम मानते हैं, आत्मा तो मरती नहीं। तो जब शरीर मर रहा है तो शरीर बेसिकली एक बल्ब है या एक मशीन है। अब उसमें अगर थोड़ा सा तेल किसी मशीन में नहीं है और वो बंद होने वाली है, या उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, क्या होगा? और थोड़ा चलने लगती है। ऐसी ही कस्तूरी की बात है। और अब मैं शिलाजीत की बात करता हूँ। शिलाजीत के बारे में ये कहा जाता है कि अगर पूरी जिंदगी में कोई व्यक्ति सिर्फ आप ध्यान से सुनिए 100 ग्राम शिलाजीत खा ले तो उसकी जिंदगी कम से कम 5 साल बढ़। अब ये बात किस संदर्भ में कही गई है ये थोड़ा समझने की जरूरत है। मतलब 100 ग्राम शिलाजीत आपके शरीर में वो सारे पोषक तत्व आपकी बॉडी में प्रोवाइड करती है कि आपका शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी, मिनरल्स की जरूरत थी, वो पूरे हो जाते हैं और वो और 5 साल के लिए तैयार। ये आपका शरीर और 5 साल के लिए तैयार हो जाए। तो जब हमने ये बातें जब हमको पता चली तो हम कस्तूरी तो नहीं डाल सकते थे अपने प्रोडक्ट में, मगर हमने शिलाजीत जब जाना इसको तो हमने ओलियो में एक इंग्रेडिएंट शिलाजीत तो लगभग 100 ग्राम के बराबर शिलाजीत आपके शरीर में जाएगा। और आपके वो ओलियो, क्योंकि ओलियो सिर्फ शिलाजीत नहीं है, 24 इंग्रेडिएंट है, तो आपके शरीर को इतना तैयार कर देगा कि अगले 5 साल नहीं बल्कि 10 साल वो आपको निरोग रखेगा और जवान रखेगा। Everyone wants to be
नहीं चाहता कि हम सदैव स्वस्थ रहें और लंबी आयु तक जिए। हम में से कौन है जो कि सदा जवान नहीं रहना चाहता? डेफिनेटली। तो जवानी और बुढ़ापे के बीच की थोड़ा समझते हैं कि हम बूढ़े क्यों होते हैं, रीजन क्या है। ऐसा हमें बुढ़ापा मतलब 40 साल में आपको देखिए अर्थराइटिस इशू आ गया। अर्थराइटिस समझ रहे हैं, जोड़ों पे दर्द है, हड्डियों की समस्याएं हैं, ये इस उम्र में आती है। और ये कोई उम्र नहीं 40 साल की। जो अनसिस्टम जीते हैं, असामान्य लाइफ स्टाइल और मानसिक तनाव, ये दोनों आज की आम जिंदगी लोग जीते हैं। लोग उसे ये कहा जाता है कि आप सिस्टम, अपने जीने का सिस्टम बनाइए। हजारों टोटल कंपनी मिला के, क्योंकि छोटी बड़ी सब मिला के। और आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन इसलिए है क्योंकि उसे रोज रिपोर्टिंग लेनी है। तो उसका जो ऑफिस है, जो पिछली बार जो मैं जब एक इंटरव्यू में, तो वो क्या बता रहे थे कि बहुत बड़ा ऐसा रूम है, बहुत बड़ा, और उसमें स्क्रीन लगी है, सैकड़ों स्क्रीन। और सुबह 8 बजे वो उस रूम में पहुंचते हैं और उस हर स्क्रीन में हर कंपनी का सीईओ अपने रूम में बैठा है और ये सारे सीईओ एक साथ आते हैं। ये 100-200 हैं ये लोग, और ये टाटा को रिपोर्टिंग करते हैं। और टाइम कितना है? सिर्फ 4 घंटे, 8 से 12 बजे। और इस टाइम रतन टाटा कुछ नहीं कर रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है सिर्फ कितने लोगों से, और वो 200 लोग नहीं है, बेसिकली 200 कंपनियां हैं, और उससे भी ज्यादा जितने भी होंगे। इतने बिजी हैं हम लोग। तो जो ये जो लिखा है असामान्य लाइफ स्टाइल, जिसको बोल रहे हैं, और फिर भी रतन टाटा जिंदगी जीते हैं। मतलब आप सोचिए कितने लोगों का फोन अटेंड करना होता होगा, कितने कॉल्स आते होंगे, और कैसी कॉल्स आती होंगी। शायद प्राइम मिनिस्टर की कॉल आती होंगी, अब उसको रिप्लाई देना है या नहीं देना है। मिनिस्टर्स की कॉल, बड़े बड़े बिजनेस, और कितनी कंपनियों के कभी भी कुछ भी इशू हो सकता है, या सब ठीक ठाक चलती होगी। आप अपनी जिंदगी को किस तरह से मैनेज करते हैं? तो ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं बोलता हूं ये सब अस्त व्यस्त है। कैसे? तो अस्त व्यस्त ही आगे बहुत व्यस्त हो सकता है, अदरवाइज तो वो जिंदगी को सिस्टमाइज जीता है। वो एक बात बोलेगा, ठीक है आपके पास जो भी काम है आप बताइए मुझे, आई विल मैनेज। तो ये वर्ड जो है ना, मैनेज, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज को मैनेज किया जा सकता है, मगर हम ये नहीं कह सकते थे कि यार ये इसलिए छोड़िए क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ। बेसिकली आप अस्त व्यस्त हो सकते हैं, व्यस्त नहीं। ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पॉल्यूशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और मिलावटी खाने जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और पता नहीं क्या क्या यूज़ हो रहा है खाने में, जो चीज़ें हम खाते हैं। मतलब आज अगर लोगों के साथ नहीं है, ये बाकी लोगों के साथ है। आप ऐसे देखिए कि मजदूर व्यक्ति या जो धूप में काम करते हैं, उनमें से किसी को भी आप देख लीजिए, वो समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। देखा ही होगा, उनकी स्किन देखिए, उनके बाल देखिए, क्योंकि ये जो धूप है या जो पॉल्यूशन है या जो एक्सपोजर है, जो वेदर का, कि वो ठंड में भी, गर्मी में भी, और सर्दी में भी, बरसात में भी ये जो काम करते हैं और बाहर ही रहते हैं, और उनके जो इनकी बॉडी पे जो उसका असर पड़ता है वो बहुत जल्दी होगा। और ये खुशकिस्मती है कि आप लोग ऐसे हालात में नहीं रहते हैं। यहाँ भी इसी घर पे भी मतलब बढ़िया जिंदगी जीते हैं, मगर ये भी एक फैक्टर है। फ्री रेडिकलिटीज। फ्री रेडिकल कितने लोग जानते हैं? फ्री रेडिकल क्या होता है? बहुत ज्यादा सुना जाने लगा आजकल ये वर्ड। होता क्या है? होता तो है मोबाइल से। होता क्या है? हमारा जो सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की क्या है? सेल्स। सेल्स में एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन बहुत एक्टिव मूवमेंट करते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, और बहुत एक्टिव रहने उनका काम ही बहुत मूव करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ये पेयर में होते हैं हमेशा,
पेयर में होने के कारण ये जब तक पेयर में है तब तक ये हमारे फायदे की चीज़ है। जैसे ही कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये अपना एक पेयर खो देते हैं, और जब ये पेयर खो देते हैं तो ये अनपेयर हो जाते हैं। मगर इनकी समस्या ये है कि पेयर में ही रहेंगे हमेशा, मतलब इनकी जो नेचर है बने ऐसे हैं कि पेयर में ही रहेंगे। तो ये अपना पेयर ढूंढने के लिए किसी और सेल्स के से पेयर लेने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में ये क्या करते हैं, ये उसका भी पेयर को अनपेयर कर देते हैं। और इस कंडीशन को बोलते हैं, ऐसे जितने सेल्स होते हैं इनको फ्री रेडिकल बोला जाता है। फ्री रेडिकल ऐसे रासायनिक कणों का कहा जाता है जो विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में बड़े मॉलिक्यूल्स के टूटने से बनते हैं। इन कणों की संयोजकता अपूर्ण होती है, मतलब ये अधूरे हो जाते हैं, जिससे यह अन्य पदार्थों यहाँ तक कि हमारे कोशिका द्रव के भीतर मौजूद परमाणुओं से ऑक्सीजन को छीन लेते हैं। मतलब जैसे ये देख रहे हैं आप, इसका ये खोप चला गया तो ये क्या कर रहा है, दूसरे का छीन रहा है। पिछली बार भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किसी की बीवी गर्लफ्रेंड चली गई छोड़ के, अब उसे बहुत नाराज है, अब क्या कर रहा है वो चार को तोड़ रहे हैं, फिर चार को छोड़ रहे हैं। और इस सेल्स के टूटने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन ही बहुत सारी बीमारियों का रीजन है। जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस होगा, आप बीमार होंगे, बहुत ज़्यादा बीमार होंगे। कैंसर भी ऑक्सीडेशन, जब आपकी किडनी में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है या आपके आर्थराइड हड्डियों में प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई इश्यूज है, ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस का काम है। तो ये फ्री रेडिकल का बॉडी से बाहर जाना बहुत बहुत जरूरी है। और इसको कैसे कंट्रोल करना है वो हम देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन का यह हाल होता है कि लोहा जब ऑक्सीडाइज होता है तो जंग लग जाता है। एप्पल का यह हाल होता है, हमारे सेल का यह हाल होता है। दीवार में आपने देखा होगा ये एक अच्छी खासी दीवार, और उसमें ये सब होता है, ये ऑक्सीडेशन का ही कमाल है। और हमारी बॉडी, हमारी स्किन किस तरह से रूढ़ी होती है, ये सब ऑक्सीडेशन। वीक इम्यूनिटी ये रीज़न है जिसकी वजह से हम बूढ़े होते हैं। वीक इम्यूनिटी अगर वीक होगी आपकी तो भी आप बहुत सारी बीमारियों से गिर जाएंगे और बीमारियां आपको बूढ़ा बना देंगी। और इम्यूनिटी को पिछली बार भी बात हुई थी कि ये रीज़न होते हैं। पेट साफ रखें। अगर आपका पेट साफ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। वजन कम या ज़्यादा है, इम्यूनिटी कमज़ोर है। स्किन का क्लियर ना होना, नींद ना आना, सुस्ती, तेज भूख ना लगना, अंगों में दर्द होना, मन खुश ना रहना, ये सारे कारण में से कोई भी अगर एक कारण आपके साथ चल रहा है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक है। और अगर इम्यूनिटी वीक है तो डेफिनेटली आप जल्दी बूढ़े होने वाले हैं। तो इम्यूनिटी में बहुत काम करने की जरूरत होती है। मल्टीविटामिन्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स, जो हमारी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें ये ना मिले, बहुत तेजी से हमें बूढ़ा बना देते हैं। तो हमें ऑक्सीजन 21.9 चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, 46 न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हमें डेली चाहिए, और एक्सरसाइज हमें करनी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अगेन बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम होते हैं। एक्सरसाइज से भी फायदा होता है। जब आप रनिंग करते हैं या अब इसका एक फॉर्मूला ये है कि अगर आप हर दिन 10,000 कदम चलें तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। और ये अकेली एक एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है। हैवी एक्सरसाइज अगर हर कोई नहीं कर सकता। अब 10,000 कदम चलने में कितना समय लगेगा, कोई आइडिया है किसी को? नहीं, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, और 7 किलोमीटर चलने में मतलब है 1.5 घंटा। आपकी जो स्पीड होगी वो होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे तेज आप नहीं चल सकते। ये सही नॉर्मल स्पीड होती है, 12 की स्पीड से आप चल सकते हैं।
मतलब थोड़ी सी फास्ट होगी, स्लो नहीं होगी। अगर आप स्लो चलेंगे तो 15 किलोमीटर की स्पीड से चल सकते हैं। तो 7 किलोमीटर अगर आप रोज चलते हैं तो आप अपने आप को बहुत दिन तक जवान रखेंगे, बहुत सारे मैनर्स में। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक इस काम में। देखिए अभी मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जवान रहने के नुस्खे बता रहा हूँ, है ना। जवान तो हर कोई, तो उसमें एक ये है कि आपको कभी भी दिल की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, आपको कभी भी स्ट्रोक नहीं आएगा, आपको मतलब पैरालाइज अटैक नहीं आएगा, जिसको कोई भी बोलते हैं ना कि आप पैरालिटिक अटैक आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक जैसे बोलते हैं। और तीसरा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है। तो ये काम अगर अच्छे हो रहे हैं कितना बढ़िया है। हमें बहुत तेजी से बूढ़ा बनाती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से इस बात को समझिए। आप अगर बूढ़े दिख रहे हैं तो वो प्रोटीन की वजह से दिख रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है, हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी है। हमारे हेयर प्रोटीन के बने हैं, हमारी स्किन प्रोटीन की बनी है, हमारे नाखून प्रोटीन के बने, सब कुछ प्रोटीन का है। अब जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है? मसल्स वीक होने लगते हैं, बॉडी लूज दिखती है, मतलब आप थकान जल्दी महसूस करेंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी आ जाएंगी, बाल का क्वालिटी खराब हो जाएगी या बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। ये सारे कारण प्रोटीन की कमी से होते हैं। और अधिक धूप, वो हमने बात करी ली है। अब बात आती है तो क्या बुढ़ापे को टाला जा सकता है? हाँ या ना? yes. क्या चिर यौवन हासिल किया जा सकता है? yes. हाँ। एक सच्चाई जो आपको जानना जरूरी है, एक ऐसी जगह है, हिंदुस्तान में तो नहीं है बट हिंदुस्तान के बहुत नजदीक है, पाकिस्तान में एक ऐसी घाटी है जहां पे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं, 150 साल तक। हैथवे एयरपोर्ट पे एक आदमी पहुंचा तो उसका पासपोर्ट चेक किया, तो पासपोर्ट चेक किया तो उसे बड़ा डाउट हुआ। उसने कहा तुम्हारे पासपोर्ट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत लिखी हुई है। कहते नहीं, तो उसे रोक लिया। उसने अपने सीनियर को बुलाया, उसने दिखाया, उसे भी बड़ी हैरानी। फिर उसके सीनियर आए, फिर सारे लोग आए, उसे बुलाया एक रूम में ले जाके कि भाई बात क्या है, मतलब ये क्या है। कहता है मतलब आपकी जो एज है 1800, मतलब अभी पिछले सदी की मैं बात कर रहा हूँ कि 1865 में तुम पैदा हुए और अभी तक जिंदा कैसे हो? 150 साल, 156 साल का था वो। और दुनिया में ऐसा व्यक्ति तो सुना नहीं गया कि 156 साल भी कोई जी रहा है, वो भी 19वीं 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, अब तो 21वीं है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो सारे ऐसे जीते हैं। तो उस दिन पता चला कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग 100 साल से भी ज़्यादा जी रहे हैं। फिर इस पर रिसर्च हुई और देखा गया कि वहाँ की औरतें जो हैं वो 60 साल, 70 साल, 80 साल तक बच्चे पैदा करती हैं। और ये इतनी खूबसूरत होती है कि 70 साल तक भी ऐसी लगती है जैसे 25-30 साल की। ये 2 लोग हैं जो बाप बेटा है और इनकी दोनों की उम्र कितनी हो सकती है? और यहाँ किसी को टेंशन नहीं। एक बाप, जो बाप की उम्र है वो 95 साल है और बेटे की उम्र है 72 साल है। ये 3 औरतें हैं, अब इनकी उम्र देखिए क्या हो सकती है। और 20-20 साल का अंतर है तीनों में। मतलब एक मतलब अगर एक 40 की है तो उस हिसाब से 30-80 की। कौन है ये लोग? हुंजा घाटी है कश्मीर में। आप अगर गूगल करेंगे तो अभी आपको समझ में हुंजा घाटी। अब इनके ऊपर रिसर्च हुई तो ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, तो आपको हैरानी होगी कि जब हमने इस पर रिसर्च किया था तो हमने ऑडियो बनाया।
कमाल के लोग हैं और नेचुरल जिंदगी जीते हैं, कम पका खाना खाते हैं, ताजा खाना खाते हैं, जहां रहते हैं वो इतना पॉल्यूशन फ्री एरिया है कि वहां पे बाहर के लोगों का जाना अलाउ नहीं है, बैन है। मतलब मैं और आप अगर इनको मिलने घूमने जाएं कि भाई इतनी खूबसूरत औरतें हैं, चलो मिल के आते हैं और निकाह कर लेते हैं और तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, मतलब बैन हो जाएगा। नहीं तो अब तक तो पाकिस्तानी सबसे शादी कर चुके होते तो ये अलग इनको सुरक्षित रखा गया है। ये कभी बीमार नहीं पड़ते, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। आगे देखिए, ये है पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट क्षेत्र में स्थित जगह है। इनके चिर जीवन के कारण विश्व धरोहर घोषित किया गया है इनको। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये इतना रह सकते हैं तो कोई भी रह सकता है। मतलब ये फॉर्मूला कहीं पे भी अप्लाई करो, वहां पे काम करेगा। जल से भरपूर एक्टिव ऑक्सीजन, क्योंकि ये ताजा पानी पीते हैं, ये मिनरल वाटर, जो बॉटल वाला पानी नहीं पीते, तो झरने नदी का जो पानी है उसको पीते हैं। इनके भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स, अभी बार बार ये वर्ड आएगा और हर जगह आएगा। जब भी आप हेल्थ की बात सुनेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट वर्ड आपको जरूर सुनने को मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट यौन को बनाए रखने के लिए जरूरी विटामिन जो है वो ये खाते हैं। इनके क्षेत्र में एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग नहीं होता, मतलब सब कुछ आयुर्वेदिक या नेचुरल है। खाने का राज, इनके भोजन कम मसालों के होते हैं। अतिरिक्त शिलाजीत का भी यहाँ भरपूर योग होता है, क्योंकि पहाड़ों में शिलाजीत पाया जाता है। ये लोग अपने लिए फल एवं सब्जी स्वयं उगाते हैं, इसमें फर्टिलाइजर अथवा किसी भी अन्य केमिकल का प्रयोग नहीं करते। प्राकृतिक मिनरल्स शरीर से एजिंग फैक्टर्स को दूर करने में बहुत लाभकारी है। मतलब आपकी बॉडी में अगर मिनरल्स प्रॉपर जा रहे हैं, मतलब 46 जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, अगर वो आप डेली ले रहे हो तो वैसे ही आपकी बॉडी में एजिंग फैक्टर खत्म हो जाता है। अब ये सारे रीजन हैं जो हुंजा घाटी के हैं। समझ में आई? इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बैठी हुई सारी लेडीज हैं वो भी 70 साल तक ऐसे ही जवान दिख सकती हैं। पॉसिबल है या नहीं? हाँ पॉसिबल है, अगर सोचा जाए। और ऐसा तो है ना, ये अभी आप देखिए ना, वो क्या है, मलाइका अरोड़ा, वो तो यहाँ रहती भी नहीं, वो तो बॉम्बे में रहती है। इसका मतलब हम किस तरह का लाइफ स्टाइल जीना चाहें तो मेरे ख्याल से वो भी 50-60 साल की तो होगी। मैं जब छोटा था तब भी वो थी, आज मैं 56 साल में अभी भी वो है, और वो वैसी है। मैं थोड़ा सा और बूढ़ा हो गया, मैं इतना भी नहीं हूँ, मैं भी जवान लगता हूँ। एक और चीज है जो उसको 100 साल से ज्यादा लोग जीते हैं, वो कहाँ जीते हैं? तो 100 साल से जीने वाले लोग जापान। अब इनकी जिंदगी को देखें, चाय कल्चर, ग्रीन टी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ग्रीन टी अगेन। अच्छा ये दूध वाली चाय नहीं, ये चीनी भी नहीं डालते उसमें, तो कौन सी चाय है? इनके यहाँ सिर्फ एक केतली होगी। आप किसी भी जर्नी को देखें, केतली होगी और उसमें कुछ गर्म पानी होगा, उसमें ये चाय पत्ती ग्रीन टी डाल के रखते हैं, उसे उबाल लेते हैं और पूरे दिन पीते रहते हैं। कमाल ही एक चीज है। तो ये जो ग्रीन टी का कल्चर है इनके यहाँ, आप जाएंगे क्या तो भी ये उसी को सर्व करेंगे। और कई तरह की ग्रीन टी बनाते हैं, बहुत सारी ग्रीन टी इनके यहाँ होती है। पैदल बहुत चलते हैं, फिश और सब्जियां खाते हैं। जापानी बहुत सारी ताजी सब्जियां प्रोटीन के लिए, सी फूड, क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर बोला कि आपको अगर बहुत दिन तक हेल्दी रहना और जवान रहना तो प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। पिछली बार की बात हुई थी हमारी कि एक आदमी को एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कोई बताएगा? बताइए प्लीज। उतना ग्राम प्रोटीन, जैसे 70 हाँ। kg है तो 700 ग्राम। अगर आप 70 kg के हैं तो आपको एक दिन में कितना प्रोटीन लेना होगा? 700 नहीं, 1 kg is equal to 1 ग्राम, 70 ग्राम प्रोटीन। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके साथ बहुत ज्यादा समस्या है प्रोटीन की। तो ज्यादातर जो
वेजिटेरियन लोग होते हैं वो प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रोटीन की कमी उनकी बॉडी में रहती है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और मैं अभी बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। नॉन वेज के लिए तो आसान है, क्या कर सकते हैं नॉन वेज? मीट में हमें इजीली प्रोटीन मिल जाता है। फिश इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश अगेन, अगर जो नॉन वेज हैं अगर वो उन्हें नॉन वेज ही खाना है तो वो फिश ज़्यादा खाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। 3 चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। दिल कभी बीमार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताएं? फिश खाने से, हाँ, ओमेगा 3 फिश, ओमेगा 3 जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसको फिश में पाया जाता है। दूसरी बात, प्रोटीन, और फिश सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन फिश की होती है। फिर चिकन में होता है, फिर बाकी चीज़ दूसरे। तो अगर आप मटन खा रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं होता है आपकी बॉडी के लिए। हाँ, टेस्ट अच्छा हो सकता है, हाँ, फिश में फैट भी कम होता है और जो फैट होते हैं वो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। फैटिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है और जो हमारा ओमेगा 3 वो फैटिक एसिड है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में, फिर भी मैं आपको चलते चलते बता दूं कि ओमेगा 3 क्यों लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटिक एसिड हमारी बॉडी नहीं बनाती है और ये बिना इसके हम जी नहीं सकते। मैंने पिछली बार बताया था कि आप कार्बोहाइड्रेट के बगैर तो जी सकते हैं, बट फैट और प्रोटीन के बिना नहीं जी सकते। और फैटिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए ओमेगा 3 इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट जो हम बनाते भी, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है ये। तो अगर आप फिश नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या ले सकते हैं? ओमेगा 3 जो हमारे कैप्सूल्स हैं। हाँ, यहाँ पे मिनरल्स, विटामिन का सेवन। जापानी लोग पर्याप्त फाइटोकेमिकल्स, विटामिन और मिनरल्स यूज करते हैं। खाना भाप में पकाते हैं, खाना पकाने का अलग ही तरीका है। जापानी खाने को भाप के साथ तैयार करते हैं या कम मसालों के साथ बनाते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं होता है। हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं, हम उसको जितना भून सकते हैं उतना भूनते हैं और ऐसा ही पसंद करते हैं। तो ये जापानी। अब इसमें अगर आप देखें तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और ये वो चीज़ें हैं जो हम एक स्टडी के बाद आके ये देख पा रहे हैं कि अगर आपको 100 साल या उससे ज़्यादा तक जीना है तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकिल चलाने वाले लोग कहाँ मिलते हैं आप बताओ? जापान। अभी भी जापान, मतलब बूढ़ा भी, और वो पसंद करते हैं साइकिल चलाना। हिंदुस्तान में साइकिल चलाने की जो वो साइकिल की जो सेल है वो बहुत तेज़ी से पिछले 10 सालों में गिरी है और उसके कारण बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं, साइकिल बनाने वाली कंपनियां। तो हम देखिए क्या, मतलब हम किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं। तो कम से कम साइकिल नहीं चला सकते तो पैदल चलना पड़ेगा। अब बात आती है, कुड वी ऑल्सो स्टे यंग एंड एनर्जेटिक? व्हाट कुड वी डू? हम क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, वी हैव सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज घुमा फिरा के। बात ये नहीं है, लॉजिकली बात समझिए। बात ये है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, बताने को तो मैं ऐसे ही बता देता आपको कि देखो भाई ये वाला प्रोडक्ट हम बनाते हैं और इसका ये फायदा है। बात समझ में नहीं आती कि भाई गुंजा घाटी के लोग क्यों ऐसे या जापानीज क्यों ऐसे और हमारी प्रोडक्ट, क्योंकि अब ना हम गुंजा में रह सकते हैं और ना हम जापान में रह सकते हैं और वो लाइफ स्टाइल ही हम अडॉप्ट कर रहे हैं, मगर बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसे तो पूरा कर सकते हो। तो स्टे यंग, जोई वेलनेस के, अगर आपको जवान रहना है तो जोई वेलनेस के संग रहना पड़ेगा। और इसका जवाब है ये, पहली चीज है ओलियो, एंटीऑक्सीडेंट, एलोवेरा प्लस, नोनी प्लस। अच्छा, ये प्लस क्यों है, कोई बता सकता है? हमारे प्रोडक्ट में ये जो प्लस, हाँ, हर एक में 4 चीजें और ऐड की गई है। जैसे आंवला, तो आंवला प्लस है, सिर्फ
सिर्फ आंवले में। कौन बता सकता है आंवले में और क्या चीजें हैं? किसी ने यूज किया है? गिलोय भी है। डेली डोज प्रोटीन पाउडर, स्पाइरुलिना, पंचतुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, ओमेगा 3, ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपको हमेशा जवान और एनर्जेटिक बनाए रख सकते हैं और निरोगी और बीमार नहीं होने देंगे आपको। वैसे तो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जोई वेलनेस आपको पता है बहुत सारे बनाती है। ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमने इन 2 रिसर्च से सेलेक्ट किया और यहाँ रखे गए कि कम से कम ये प्रोडक्ट आप यूज करें। अब आप कहेंगे फिर भी कितने सारे प्रोडक्ट हैं? देखें तो ये 8-9 प्रोडक्ट हैं। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 प्रोडक्ट है। आप कहेंगे इतने सारे कैसे यूज करूँगा? तो सब आप खाने में क्या क्या यूज करते हैं? आप देखो खाने में तो बहुत सारी चीजें यूज करते हैं और बहुत सारी गलत चीजें यूज करते हैं और सारी की सारी खाते हैं आप पूरे दिन। तो ये 11 चीजें क्यों नहीं आप ले सकते? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? एक व्यक्ति जब बीमार होता है तो डॉक्टर उसका कितना बिल बनाता है उससे पूछ के बनाता है और वो व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि सर थोड़ा कम कर लो। कभी किसी डॉक्टर से कहा सर थोड़ा कम कर लो प्लीज। सब्जी में कर सकते हो आप, यार 100 रुपए किलो है 80 लगा लो। डॉक्टर से कहना कि सर ये 2.5 लाख का बिल है 1.5 लाख कर लो, करेगा? 1 रुपए भी कम करता है। तो ये उतने के नहीं है सब, ये बहुत सस्ते हैं, ये बहुत सस्ते हैं और 3 फायदे करेंगे आपको। जब एक आदमी बीमार होता है तो उसको 3 बड़े नुकसान होते हैं। हेल्थ पेन होगा, तो दर्द जो उसे सहना पड़ता है उस पूरी बीमारी में, जो सर्वाइव मतलब जो पेन बर्दाश्त सहता है, एक। दूसरा उसकी फैमिली जिस परेशानी से गुजरती है उसकी तो आप सोच भी नहीं सकते। तीसरा पैसा। और बॉडी को जो लॉस होता है वो तो अलग होता है। तो ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट, ऐसा नहीं कि ओरियो में एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं सारे। और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो सब्जियों से हमें मिलते हैं, फलों से मिलते हैं, 2 जगह से हमें मिलते हैं और कहीं से हमें मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्री रेडिकल को देके उसे शांत कर देते हैं, उसका वो पूरा हो जाता है। मगर एंटीऑक्सीडेंट खुद फ्री रेडिकल नहीं बनता, ये इसकी क्वालिटी होती है और ये कुदरत ने खुद किया हुआ है। इसीलिए जानवर को कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती जंगलों में। हाँ, घर के डॉक्टर कुत्ते को क्या होती है और घर के जितने भी जानवर होंगे पालतू, उन सबको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनको तो इंसानों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो वो हर चीज कुदरत ने एक चीज के साथ दूसरी चीज बनाई है। मगर आज हम फ्री रेडिकल लेना भूल गए हैं। आप सब्जी बनाओगे मगर उसे इतना भून दोगे कि उसकी सारी चीजें खत्म होंगी, प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तो आपको सिर्फ पेट भरेगी और आपको कुछ नहीं कर सकते। ये वो प्रोडक्ट है जिससे आप युवा और एनर्जेटिक रह सकते हैं। किस किस ने यूज किया है ये प्रोडक्ट? अरे मेरी टेबल पे इस ऑफिस में पीछे रखा है, ये बॉटल रहती है हमेशा, है ना? मजा आता है और मैं तो नीट लेता हूं। ये वो प्रोडक्ट है जो हमें बहुत सारे, इस वक्त इसको हम बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इसलिए बोल रहे हैं, मतलब हम सिर्फ बोल इसलिए नहीं रहे कि ये हमने बनाया, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हैं, आप कहीं से भी कुछ ले सकते हैं। मगर अभी तक ये रिसर्च पूरी नहीं हुई है कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट किस फ्री रेडिकल के लिए। तो इसमें 24 ऐसी चीजें डाली गई जो लगभग सारे एंटीऑक्सीडेंट पे काम करती है। कि भाई अगर अनार है तो वो किसी दूसरे फ्री रेडिकल पे काम करता होगा, गाजर है या फिर शिलाजीत है या इसमें जो तुलसी है या एलोवेरा है, मतलब आप देखिए ना, मोरिंगो इसमें डाला गया है। इसमें हमने, मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब हम इसको बना रहे थे तो अदरक को हमने डाला कोविड के बाद। और कोविड के बाद इसको क्यों डाला? क्योंकि बहुत सारी रिसर्च आई और अपनी अपनी बात करते हैं, बट आयुर्वेद में एक रिसर्च ये है, जैसे अगर यहाँ पे मैं हूँ और आप लोग के साथ हम लोग रहे
आप लोग भी एक दूसरे के साथ रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। तो मैंने खुद ये किया, जब कोविड खत्म हुआ और जब प्रोग्राम शुरू हुए, मीटिंग में जाना शुरू किया, तो एक रिसर्च ये कहती है कि आप अदरक का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लीजिए, इतना बड़ा, और फिर कैसी भी इन्फेक्टेड आदमी के साथ आप हाथ मिलाइए, मिलिए, गले मिलिए, आपको इन्फेक्शन नहीं होती। आपकी सिर्फ मुंह में रखने से अदरक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कितनी कमाल की चीज़ें हमारे पास हैं, बट हम यूज़ करना भूल गए। अब हम अदरक को सिर्फ सर्दियों में चाय में डाल के यूज़ करते हैं, बाकी हमने शायद उसे लेना यूज़ बंद कर दिया। ऑरेक वैल्यू 5000 ऑरेक वैल्यू के साथ है ये प्रोडक्ट। मतलब ये है कि 10 ग्राम में 5000 ऑरेक वैल्यू। ऑरेक वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो ये इसकी एक इकाई मानी जाती है, और 24 बेस्ट हर्ब्स हैं। एंटी एजिंग, बूढ़ा नहीं होने देता, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हर कोई यूज कर सकता है, 900 से ज़्यादा बीमारियों में काम करता है, सभी पोषक तत्व इससे आपको पूरे आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। बैलेंसर का काम करता है। बैलेंसर का क्या काम करता है? अगर आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी है तो उसे पूरा कर देगा, और कोई चीज़ बढ़ी हुई है तो उसे शरीर से बाहर निकाल देगा। तो बैलेंस रखेगा आपकी बॉडी को। बेस्ट डिटॉक्सिफायर है। बैलेंसर का काम इसीलिए करता है क्योंकि डिटॉक्सिफायर जो भी होगा, वो जो भी ज़्यादा है बॉडी में उसे डिटॉक्सिफाई कर देगा, क्लीन कर देगा। एनहेंसर का काम करता है। अब एनहेंसर का क्या मतलब है? एनहेंसर का मतलब ये है कि आप दो लोग अगर हम चुने कि एक आदमी को सर दर्द है और दूसरे को भी सर दर्द है, दोनों ने कोई पेन किलर लिया और एक को हमने ओरियो के साथ दिया, दूसरे को पानी के साथ दिया। तो जो ओरियो के साथ ले रहा है वो बेसिकली पेन किलर के इफेक्ट को बढ़ा देगा, तो जो पेन है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप दूध पीते हैं तो दूध की बॉडी में जो एब्जॉर्बेंस है उसको बेसिकली बढ़ा देगा। एनहेंसर का काम करता है। हर चीज आपकी बॉडी में एड ऑन कर देगा जब आपकी बॉडी में रहता है। ओलियो की बात करें, जब हम ऑरेक वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। हमारे शरीर में ऑक्सीजन भरपूर होगी तो हम एनर्जेटिक रहेंगे। ऑक्सीजन की कमी हमें कमजोर बनाती है। जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उससे तेज गेंद आज तक किसी ने नहीं डाली, तो उससे पूछा कि तुम यार इतनी तेज गेंद कैसे डाल सकते हो? तो कहता मेरे फेफड़े बड़े हैं बाकी उससे, मतलब मैं बड़े कमाल कर रहा हूँ। तो उसने कहा ऐसे कैसे? कहता मैं बचपन में मुझे इन्फेक्शन हो गया लंग्स में और मुझे बहुत सालों तक खांसी आई, तो मैं खांसता था। खांसने से क्या हुआ, मेरे जब मैं खांसता था तो मेरे लंग्स जो है खुलते थे, एक्सरसाइज होती वो बढ़ गए। आप समझ रहे क्या प्रॉब्लम क्या है? छोटी छोटी सांसें। तो ऑक्सीजन जो है बॉडी में जाता ही कम है, आप समझिए। तो इसीलिए जो भी योगा वाला कोई भी योगा आप करना शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या करवाएगा? लंबी सांस करवाएगा और बहुत देर तक क्या करवाएगा? वो कपालभाति करवाएगा, है ना? क्यों करवाता है? ऑक्सीजन बॉडी में जाए, लंग्स खुलेंगे। जितने ज्यादा आपके लंग्स खुलेंगे और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन बेसिकली आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की हम चिंता नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट बेसिकली ऑक्सीजन को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी के एक एक हिस्से में पहुंचा देता है। दिस इज द वंडरफुल। इसीलिए इसको इसकी ऑरेक और जिस ही एंटीऑक्सीडेंट की ऑरेक वैल्यू ज्यादा होगी वो आपको उतना ज्यादा देर तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कमाल बहुत ज्यादा है। तो जो लोग दौड़ते हैं तो वो हाँफते हैं, मतलब पूरा काम। इसीलिए दौड़ने से आपकी उम्र बढ़ती है। अब आप कहेंगे सर उम्र का मतलब है ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी आपकी बॉडी उतने ही फेफड़े बढ़ाइएगा। तो अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप दिन में 5 से 7 मिनट लंबी लंबी सांसें लें और किसी भी वक्त कर सकते हैं। ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के, चलते फिरते, कहीं लंबी लंबी सांसें। तो ये बात मुझे पता चली इससे रॉबल भाई से।
तो मैं फिर अपनी ज़िंदगी में मैंने ये काम करना शुरू किया कि लंबी लंबी सांसें हर दिन मैं लेता हूँ सुबह उठ के। और वैसे तो मैं जो रनिंग करते हैं वो उन्हें कोई इशू भी नहीं होता ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, आप ये सब देख ही सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, सभी प्रकार के कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और आपका बांझपन, इसमें एक शब्द है बांझपन। और ये इसने बड़ा कमाल किया है। दिल्ली में एक वो जो बता रहे थे आपकी बेटी, उसकी और उसने ज्वाइन किया और ये ओलियो देना शुरू किया। मैडम ने उनको बताया कि भाई ओलियो यूज़ करो, वो और वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर मिठाई खिलाई गई, ऑफिस में आके सबको मिठाई बांटी। दूसरा एक और हमारे साथ है, एक लेडी जुड़ी है बिहार से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उनको? नवादा डिस्ट्रिक्ट। 25 से 30 ऐसे केस जो पिछले 12-15 सालों से जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, उनको बच्चे हो गए और उसमें 4 प्रोडक्ट का योगदान है। हमारी जो गाइनो केयर है, ओलियो, और क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ को दोनों को बुलाती हैं, आंवला और पावर एक्स, ये जो हमारा मैन पावर, ये 4 प्रोडक्ट देती हैं। और गारंटी आजकल तो वो उन्होंने कहा मैं गारंटी देती हूँ कि बच्चा हो गई होगा। मैंने कैसी गारंटी तो ना दिया करो आप। मगर वो कहती है सर जितनों को मैंने दवाई दी सबको हो गया ठीक। दवाई मतलब उसको ये दवाई बोलते हैं, हम तो प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारा ये जो है ये प्रोडक्ट है, दवाई नहीं है, सप्लीमेंट है। और बॉडी में ये जो इश्यूज हैं बेसिकली हमारी नर्व्स, जो नसें हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं, अगर वो कहीं ब्लॉक हो जाती हैं तो उनकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसी में लेडीज़ की तो बॉडी वैसे भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारे, अगर कहीं पे भी कोई रुकावट है तो हो सकता है कि भाई कंसीव ना कर रही हो। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये आपके एक एक नस ही नहीं, सिर्फ ब्लड कैपिलरीज मतलब बहुत बारीक आपकी जो खून की नसें होती है जहाँ से एक एक सेल तक को खून पहुँचता है, उस तक को क्लीन कर देते हैं ये प्रोडक्ट। और ये कोई जादुई प्रोडक्ट नहीं है, ये कुदरत ने जो चीज़ दी वही हमने आपको ला दी। इतनी ताकत भी रखता है ये कि इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये 50 अंडों के बराबर 30 ml है, 100 एप्पल के बराबर है। जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं। 200 ग्राम प्योर घी से जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो बेसिकली आपको यहाँ 30 ml से मिलती है। 15 किलो सब्जी खाने से जो बॉडी में आपको विटामिन मिल रहे हैं वो 30 ml से मिल रहे हैं, और 200 ग्राम ड्राई फ्रूट खाने के या 5 किलो दूध पीने से। अब इसमें प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की हम बात नहीं कर रहे, मगर बाकी जितनी चीज़ें हैं वो, क्योंकि ओलियो में प्रोटीन आपको कम मिलता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही। हमने इसे एंटीऑक्सीडेंट बनाया है, हमने इसे प्रोटीन नहीं बनाया है। तो प्रोटीन के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसकी हम अभी बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं एलोवेरा। एलोवेरा क्यों लेना चाहिए? 3 वजह है एलोवेरा लेने की। एक, आपके डाइजेशन सिस्टम को ये बहुत बढ़िया कर देता है, एक चीज़, मतलब ये तो लाजवाब है इसके लिए। और आपकी आंतों को ऐसे साफ कर देता है जैसे कि धो दिया हुआ, मतलब बर्तन को जैसे मांज देते हैं ना, ये उस तरह से। इसमें 2 ऐसे तत्व होते हैं, सपोनिन और लिग्निन। वैसे तो इसमें बहुत कमाल की चीज़ें होती हैं, फैटिक एसिड होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, मगर ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसी दूसरे पौधे में या किसी चीज़ में नहीं पाए गए, सपोनिन और लिग्निन। और ये दोनों ऐसे हैं जैसे साबुन। हम हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पानी से भी तो धो सकते हैं, मगर पानी से हाथ अपने क्लीन नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं? साबुन यूज करते हैं, फिर उसको लेते हैं। तो ये सपोनिन और लिग्निन आपकी आंतों के अंदर जो रेशे होते हैं, जो बेसिकली पोषक तत्वों को खींच के आपकी ब्लड तक ले जाते हैं, वो क्या होते हैं, उनके ऊपर बहुत गंदगी जम जाती है। अगर आप देखें तो आंतों के बाल जैसे रेशे होते हैं आंतों के अंदर वाले दीवार पे। अब उसमें जो गंदगी है वो ऐसे जल्दी चली जाएगी, तो वो उनकी जो पोजीशन होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है, ऐसे चलते हैं, मतलब उनकी मूवमेंट ऐसी रहती है।
उन बालों की, आंखों के अंदर की बात करो, मगर जब उनके ऊपर गंदगी जम जाती है तो वो स्टिफ हो जाते हैं, सीधे खड़े ऐसे रह जाते हैं और फिर ये काम करना बंद कर देते हैं। और हम जो खाना खाते हैं उससे जो पोषक तत्व को इनको सोखना होता है, खींचना होता है, वो भी काम करना बंद कर देते हैं। ये सपोनिन और लिग्निन जो है, जो इसके अंदर एलोवेरा के अंदर है, एलोवेरा कोई भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा हम कौन सा यूज कर रहे हैं। ये उसको साफ करता है और वो तभी साफ हो सकता है जैसे साबुन से कोई चीज है कि आपने अगर ग्रीस आपके हाथ पे लगाओ तो पानी से नहीं साफ होगा, फिर क्या करना पड़ेगा आपको साबुन लेनी ही पड़ेगी। आप किसी भी चीज को साफ कर लेंगे तो वो जो है आपके जो अंदर जो रेशे हैं वो साफ नहीं होते और आपको बहुत दिनों तक बहुत इश्यूज रहते हैं, मतलब गैस पास होना, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है जो उसी से, क्योंकि वहाँ सड़ता रहता है, वो उसकी चिपका रहता है सब कुछ। जब आप ऑयल यूज करते हैं रेगुलर तो ये बिल्कुल साफ है। अब आप सोच के देखिए कि ये सिर्फ एक ही पौधे में ही कमाल है, वो किसमें है, इसलिए ये प्रोडक्ट लेना है। अब इस प्रोडक्ट को लेने का टाइम सबसे अच्छा होता है रात को सोने से। अगर आप एज ए डिटॉक्सिफायर यूज कर रहे हैं, एज ए न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट में से सुबह लेंगे तो हमारे पास फूड सप्लीमेंट के लिए तो ओलियो भी बहुत अच्छा है। तो तरीका ये है कि रात को आप क्या लेंगे, ये इससे अच्छा पूरी दुनिया में अभी तक डिटॉक्सिफायर नहीं मिला, बॉडी को अंदर से साफ करने वाला। इसके और बहुत सारे फायदे हो सकते हैं मगर ये एक बहुत 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 बड़ा फायदा है इसका। और अगर ये फायदा ही आपको मिल जाए एक पौधे से, एक प्रोडक्ट से, तो इसके बाद जरूरत भी कुछ नहीं, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ कहाँ है, पेट है आपका। तो ये बॉडी डिटॉक्सी और इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन और मिनरल भरपूर होते हैं इसमें, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, 200 डिजीज में काम आता है। स्पाइरुलिना, मैंने आपसे कहा था कि जो हुंजा वाले हैं उनके यहाँ पे हॉस्पिटल, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, बेसिकली रिसर्च बता रही, मैं तो गया भी नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। आई विश कि हम उन लोगों को देखें जो 150 साल वाले हैं, मगर जाने नहीं देंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान का वीजा बनने का मतलब है कि आपके ऊपर क्या लगने वाला है, इंक्वायरी बैठ जाएगी, क्यों जा रहे भाई। तो प्रोटीन की जो हमने बात की थी कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो बेस्ट प्रोटीन उन्हें कहाँ से मिल सकता है, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। तो प्रोटीन पाउडर ही है जो हम बनाते हैं, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, मगर दुनिया का सबसे अच्छा फूड जो माना गया वो ये प्रोडक्ट है। इसको बोलते हैं सुपर फूड। कितने लोग जानते हैं स्पाइरुलिना के बारे में? वेरी गुड। ये प्रत्यायन कौन है? एलगी स्पाइरुलिना है। ये जो जब पहली बार पानी में एलगी हुई और इससे ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई तो नाइट्रोजन पृथ्वी पे था, आग लग गई पूरी पृथ्वी पे, और आग लगने से बेसिकली पृथ्वी रहने लायक नहीं, नहीं तो ये रहने लायक प्लेनेट नहीं है। तो पहला यहाँ से जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये प्रोडक्ट तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ जब पृथ्वी के लोग अंतरिक्ष में जाने लगे, एस्ट्रोनॉट। अंतरिक्ष में जो लोग भी जाते हैं उनकी समस्या क्या है कि वो स्टूल कैसे पास करेंगे, मतलब वहाँ टॉयलेट पे लेके जाएंगे वो अपने साथ, है ना? तो ऐसा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए, ऐसा खाना चाहिए जिसका वेस्ट ना बनता हो। दुनिया में ये एक ऐसा प्रोडक्ट मिला, अगर आप इसे खाते हैं तो इसका वेस्ट नहीं बनता, बाकी हर चीज का वेस्ट होता है। मतलब 100% एब्जॉर्बेंस है इस प्रोडक्ट। और जितने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, और सबसे खास बात प्रोटीन, हाई क्वालिटी की जो शुद्धता प्रोटीन की है वो इसके अंदर पाई गई। अगर आपको प्रोटीन की कमी है, आपको लगता है कि आप जल्दी थक जाते हैं क्योंकि प्रोटीन की वजह से आप थोड़ा जल्दी होने वाले, तो 2 टैबलेट पर डे लेना शुरू करें। आप बोलेंगे ये क्यों लेना है, तो फिर आप दालें क्यों खाते हो?
वो दाल भी तो खा रहे हो आप। दाल क्यों खाते हैं? प्रोटीन के लिए खाते हैं। हम सोया क्यों खाते हैं? प्रोटीन के लिए खाते हैं, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए सोया, दालें या मिल्क प्रोडक्ट, इसके अलावा आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं है। और ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। मतलब किसी में 3 ग्राम, किसी में 4 ग्राम, इस तरह से प्रोटीन होता है। ये एक लाजवाब प्रोडक्ट है। इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, और वो बेनिफिट पता चला कछुओं से। कछुए इस पृथ्वी के सबसे ज़्यादा जीने वाले प्राणी है ना, जंतु, जीव। कितनी उम्र होती है? 500 साल, 600 साल। और कछुओं का ये फूड एल्गी होता है। कछुए एल्गी खाते हैं। एल्गी मतलब जिससे इंस्पायर होता है। तो आप सोचिए कि जो इसको खाने से 500 साल तक जिंदा है, अगर हम खाएंगे तो कुछ तो हमारी जिंदगी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट हैं आपके पास, और ये बेसिकली दो कलर में आता है, ग्रीन और ब्लू। ब्लू जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, हम ये वो यूज करते हैं। हम इंडिया का यूज नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया से इसको इंपोर्ट करते हैं और इसको मंगाते हैं। अब आज की डेट में एल्गी जो है घर घर में, मतलब स्पाइरुलिना घर में बनाया जा सकता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए इसका तरीका। एक तालाब सा बनाइए, और एल्गी आपको जैसे दही जमाने के लिए दही कहीं से बाहर लेनी पड़ती है, ऐसी एल्गी आपको थोड़ी सी उसमें आपको डालनी पड़ती है। फिर थोड़े दिन बाद वो अपने आप ही पूरे आपके पानी के तालाब में या गड्ढे में डेवलप हो जाती है। फिर आप उसे इकट्ठा करते हैं, फिर आप उसे सुखाते हैं, उसके बाद आप उसको छानते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उसकी टैबलेट या जो भी जैसे भी उसे यूज़ करना चाहें। ये एल्गी का प्रोसेस होता है, या स्पाइरुलिना। मगर हम इसको, क्योंकि फाइन क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की, ये अभी तक मानी गई है, तो हम वहाँ से इसको इम्पोर्ट करते हैं। तो ये वो चीज़ है जो अगर आप इसे रेगुलर खाएं तो आपको ये बुरा नहीं होगा। आपकी प्रोटीन की पूरी कमी को पूरा करता है 100%। और उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अश्वगंधा, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आयुर्वेद में इसका बहुत बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। अश्वगंधा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, हर एक के लिए बहुत अच्छा है। और 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिनके बारे में मैं आपको बात करूँगा। पुरानी ट्यूबलाइट तो देखी होगी आप सभी ने, देखी, इतने दिन नहीं हुए मुझे पता है। अभी तो हम आजकल LED यूज कर रहे हैं। पुरानी ट्यूबलाइट चलने के बंद करने के बाद भी ऐसे ऐसे चलती थी ना। आप अंधेरा कर दें तो फिर भी थोड़ा ऐसे ऐसे करती रहती। आप अगर हीटर को ऑन करें तो क्या हो जाता है, वो एकदम लाल सुर्ख हो जाता है। फिर ऑफ कर दीजिए, है ना। आप प्लग निकाल दीजिए, तो अब करंट तो नहीं है, उसमें ठंडा हो जाना चाहिए। तो क्या छू सकते हैं आप? नहीं। क्यों नहीं छू पाते? उसमें हीट बहुत देर तक बनी रहती है ना। ठीक है, जैसे ट्यूबलाइट में स्विच बंद होने के बाद भी उसमें कुछ रहता है, हीटर में भी हीट बनी रहती है और आप छू नहीं पाते हैं। इसको बोलते हैं टेंशन। मतलब वो उसको कैरी कर रहा है, हीट को कैरी कर रहा है। एक व्यक्ति है, मान लेते हैं मैं और आप हैं, और अभी मैं आपको खड़ा करूँ और आपसे कुछ ऐसी बातें बोल दूँ जो आपको अच्छी ना लगे, और आपको ये लगे कि शायद मैंने आपकी बेइज्जती कर दी। ठीक है, आपका क्या नाम है? अजिंक्य। अजिंक्य, आपका नहीं हो। अब आप, मैंने कुछ बात बोली, आपने भी बोली, बात खत्म होगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। मगर होगा ये कि आप रूम में जाएंगे और अपने जो रूम में आपके साथ है उसे बोलेंगे, देखो यार सर ने ना आज कैसी बात बोल दी। फिर कल बोलेंगे आप, फिर किसी से मिलेंगे, है ना, फिर बोलेंगे कल मेरे साथ फिर क्या हुआ तुम्हें पता है। अच्छा, बात आज की थी, कल भी चल रही है। फिर आप यहाँ से घर चले जाएंगे, यार इस बार ना सब ठीक था, मगर वो जो मेरे साथ वो जो तुमने सुना था ना, अभी क्या हो रहा है, ये कैरी हो रहा है। इसी को बोलते हैं तनाव। वो जो तनाव होता है, जैसे बोलते हैं यार बहुत टेंशन रहती है मुझे। टेंशन रहती नहीं है, बेसिकली टेंशन कैरी की जाती है। अच्छा, मैं तो भूल गया था भाई, मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे भी कहा,
बात खत्म हो गई। होना तो यही चाहिए, यहाँ की बात यही खत्म हो जानी चाहिए। मगर क्या होती है, ये चल रही है और ये 1 महीने भी चल सकती है और ये अगले साल तक भी चल सकती है। कुछ की चलती है, कुछ की 10 साल भी चलती है। या वो बात उसने गई थी इसलिए उससे बात नहीं करनी भैया, या उसका बर्थडे आ रहा है, मतलब उसके घर में शादी है, बात कर नहीं। तो ये इसको टेंशन, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं टेंशन, और टेंशन के बाद है डिप्रेशन। ऐसे 10 इंसिडेंट आपके साथ हो जाएं तो आप डिप्रेशन में आए। अब ये टेंशन और डिप्रेशन किसको होगा? जिसका नर्वस सिस्टम वीक होगा। ये प्रोडक्ट बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को पहला काम ये करता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसको खाने वाले को टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं रहेगा। और जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं उसकी सबसे बढ़िया दवाई, हमें अमेरिका से एक ऑर्डर आया कि डिप्रेशन की दवाई बनाइए। हमने कुछ नहीं किया, इसको प्रोसेस किया और इसको इंग्लिश में इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हमने अश्वगंध लिखाई गई और उन्होंने पास कर दिया और बढ़िया। तो ये क्या हुआ? अब अगर आपसे कहा जाए कि डिप्रेशन का भी कोई इलाज है, हाँ पर है, आयुर्वेद में बहुत बढ़िया। अरे ये काम नोनी करता है आपके साथ। नोनी और ये दोनों, नोनी का और थोड़ा अलग इम्पैक्ट चला जाता है, मगर ये दोनों प्रोडक्ट बड़े लाजवाब हैं। मतलब मैं नोनी के बारे में भी यही कहूँगा कि ये भी, नोनी भी आपकी, नोनी एक और अच्छा काम करता है। ये और नोनी आपका सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है ना, उसमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो भी बेसिकली टेंशन से, इस आपकी जो नसें हैं वो एक ही पोजीशन पे, मान लीजिए आप अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो ये जो पोर्शन है ये टेंस हो जाएगा, मतलब नसें खींची हुई होंगी, जबकि बॉडी की हर एक नस ऐसे सॉफ्ट रहनी चाहिए, तभी वो काम करेगी। जहाँ पे भी टाइटनेस आ जाएगी तो वहाँ स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो आपका ये सर्वाइकल इशू है बेसिकली वो टेंशन से आता है। अब टेंशन या तो वैसे टेंशन है, या फिर काम की टेंशन है, या फिर एक इस पोजीशन पे बैठने की वजह से काम ऐसा है, उससे भी आपको हो सकती है। ये दोनों प्रोडक्ट इसमें काम आते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत अच्छे काम करते हैं। ये प्रोडक्ट मर्दों को बहुत जरूरी है लेना, बहुत अच्छा है। औरतों के लिए ये इम्यूनिटी बूस्टर तो बहुत अच्छा है। लोअर ब्लड शुगर के लिए और फैट के लिए बहुत अच्छे काम करता है। मुझे आज बता रहे थे डॉक्टर साहब कि आंवले से इनका वेट रिड्यूस हुआ, तो ये बहुत अच्छा है। गिरजा मैम को अगर आप 1 साल पहले देखते हैं तो मैडम के सारे कपड़े लूज हो गए। क्या मैडम? नहीं? तो सिर्फ प्रोडक्ट को जब आप दिल से यूज करना शुरू करते हैं तो इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। मैडम का जो सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट है वो नोनी। Improve sexual function in women also। ये प्रोडक्ट सेक्सुअल डिजायर को भी बढ़ा देता है। ये एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट है जो किसी और चीज में ये नहीं है। सेक्सुअल डिजायर का बढ़ना बहुत अच्छा होता है, मैं आपको बता दूं सभी लोगों को। ये कमाल की चीज है और इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं अगर ये इसमें कमी आ जाए। तो ये बहुत इम्प्रूव, और ये अकेला प्रोडक्ट अगर ये आपको दे रहा है, मेमोरी शार्प करता है, सपोर्ट हार्ट, अश्वगंध हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो वैसे तो ये जितने प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हमने पिछली बार में थोड़ा हमने डिस्कशन किया था। आज मैं इसको इस कंसर्न में आपको बता रहा हूँ कि आपको यंग और लंबे समय तक एनर्जेटिक रहने के लिए प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोटीन पाउडर, ये 2 फ्लेवर में आता है और प्रोटीन है तो प्रोटीन की तरह काम करता है। ये अभी बेसिक हमने इंट्रोड्यूस किया है। एक प्रोडक्ट पे हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी इस पे वर्क चल रहा है, R&D हो रही है। बहुत जल्दी हम आपको एक हाई रिच वैल्यू प्रोडक्ट दे रहे हैं वाले प्रोटीन का, कि आपको फिर किसी और प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जरूरत मतलब जिम वाले लोग या बाकी लोग भी उसको यूज करेंगे, जिसमें क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और बच्चों को अगर हम बॉर्नविटा जो भी देते हैं उसकी जगह ये दिया जाए तो आई हैव गॉट वेरी गुड। ये प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक हाई लेवल की प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मगर
अभी ये जो प्रोडक्ट है, जो लोग अपने बच्चों को हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट ये जो देते हैं, उनसे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। वजह क्या है कि वहाँ पे आपको सिर्फ शुगर मिलेगा, आपको सिर्फ वहाँ पे मतलब देखा जाए तो एक तरह से सत्तू एक आता है। अगर सत्तू की फॉर्मुलेशन को समझें तो आपको हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा की फॉर्मुलेशन समझ में आ जाएगी। तो सत्तू ही अगर खिलाना है तो फिर तो हमारा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है। और चीनी कंटेंट कम है इसमें, मतलब 0 चीनी कंटेंट है। आप इसको किसी भी तरह से, और इसे हर कोई यूज कर सकता है। प्रोटीन की कमी वेजिटेरियन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसे दूध में, जूस में, पानी में घोल के 2 चम्मच हर दिन जरूर लिया करें, जरूर। आटे में गूंथ के खा सकते हैं। मैडम को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया यूज कर रही है मैडम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा आपने बताया। मतलब है कि प्रोडक्ट का यूज करना है। डेली डोज बी कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन की बात आप सब जानते होंगे, बी कॉम्प्लेक्स, और अक्सर डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स दिया करते हैं। और हमारे वक्त में तो बी कॉम्प्लेक्स बहुत पॉपुलर हुआ करता था, अभी भी इसके बिना काम नहीं चलता। डॉक्टर हमेशा विटामिन देगा, मगर आयुर्वेद में बी कॉम्प्लेक्स नहीं था अभी तक। ये हमारी अपनी रिसर्च है और हमने इस पर R&D की। और आयुर्वेद में अगर हम ये कहें दिस इज द बी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, आपको एलोपैथ, मतलब एलोपैथ को अगर रिप्लेस करना है बी कॉम्प्लेक्स से, तो आप डेली डोज, इसका नाम इसीलिए डेली डोज रखा, हर दिन आपको इसकी जरूरत है। और बॉडी में विटामिन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जियों से आपको पूरे नहीं हो पा रहे हैं, 2 वजह है। एक तो आप सब्जियां कम खाते हो, सारे पत्तों वाली सब्जियां कम है या खाते कम है। दूसरी और सबसे खास बात, उन सब्जियों का जो पकाने का प्रोसेस है वो बहुत बुरा है, तो विटामिन तो आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पूरी तरह से सारे प्रोटीन आपको प्रोवाइड, वो विटामिन प्रोवाइड करता है। हेल्थ और हेयर के लिए अच्छा है। सस्टेन एनर्जी लेवल, आपको जब आपके बॉडी में प्रोटीन वो सॉरी विटामिन पूरे होते हैं तो एनर्जी सस्टेन रहती है, ये आपको थकने नहीं देती। फुल रिपेयर एंड मेंटेन सेल्स, मसल्स स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ, बॉडी डेली न्यूट्रिएंट्स नीड्स, मतलब ये हर दिन जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसे पूरा कर रहा है। इम्यून सिस्टम डेफिनेटली, प्रोटीन अगर पूरे हैं तो आपके इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं। पंच तुलसी, आपको क्या लगता है तुलसी क्या है? मतलब सिर्फ तुलसी कहने के लिए या पूजा करने के लिए या खाने के लिए? मगर हमने इसे बेसिकली देवी बना दिया, पूजा की चीज बना दी, और इसको इस लेवल पे इसलिए लाया गया था क्योंकि इससे बेहतर आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपको बैक्टीरिया, वायरस से बचना है तो इसे अपने घर में हमेशा रखें। और वो किस किस चीज में पाया जाता है? पानी और एयर, 2 में आप, क्योंकि आंखों से भी नहीं दिखते ऐसे बैक्टीरिया और वायरस हैं, और हमेशा आप इनहेल करते रहते हैं। जब आप पानी पिएंगे, जब आप सांस लेंगे तो आपकी बॉडी में जाएंगे ही जाएंगे। ये वो प्रोडक्ट है जो आपके पानी को शुद्ध करता है। आप डेली पानी पीते हैं, पानी में 2-3 ड्रॉप डाल के इसको पिए तो आपकी बॉडी, आपका पानी में जो बैक्टीरिया हैं उनको बेसिकली ये किल करता है, शुद्ध करता है। मतलब गंदगी को नहीं करता, गंदगी का प्रोसेस अलग है, मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। और पंच तुलसी, 5 ही तुलसी, मगर हम ज़्यादा तुलसी 2 जानते हैं, एक श्यामा और एक राम तुलसी। ये 2 तुलसी आप जानते हैं और 2 ही आपके घरों में आसपास मिलती होगी। एक हरी होती है, एक थोड़ी काली सी होती है। तो हरी तुलसी को राम तुलसी बोलते हैं और काली तुलसी जो काले पत्ते से होते हैं, ब्राउन ब्लैक से, वो श्यामा तुलसी होती है। प्रॉपर्टी सब में बहुत अच्छी होती है, घरों में जो होती है उसको चाय में भी डालते हैं, किसी को भी डाल सकते हैं, बट 1 तुलसी भी है और भी ये तुलसी पाई जाती है। 5 तुलसी का ये मिश्रण है और इतना कमाल है कि मैंने आज तक जिसको ये कहा कि तुम ये कल से ये यूज कर लेना, शायद अगले दिन, ऐसा हुआ नहीं अभी तक मेरे पास कि अगले दिन ये फोन ना आया हो कि साहब कमाल की चीज दे दी आपने, एकदम ठीक हो गया। चाहे वो जुकाम हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो खांसी हो, वो क्या उसको कोई प्रॉब्लम आपके, जो तुलसी आपने बोला उसे लेने को, एहसान को
वेरी अमेजिंग। उसने मुझे बताया कि मेरे ये अभी का एक सरप्राइजिंग रिजल्ट है। एहसान है मेरी डाउनलाइन, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सिर के अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ हो रहा है। मैं बोला कुछ नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रही, तुम सिर्फ पी लो 5 बूंदे ठीक हो जाओगे। कह रहे सच्ची? मैं कि भाई मेरे पता है मैं करा देती हूँ, तो मुझे बैठती बोला ठीक है। 10 मिनट बाद वो मेरे पास आ जाता है और कह रहे मैं वैसे तुलसी पी आया हूँ और यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था वो सब ठीक हो गया। मैं ठीक है शाम में और पी लेना। तो ये है इतना अमेजिंग रिजल्ट है तुलसी का। और मैं रिकमेंड करती हूँ सर की तरफ से भी और पूरे जोए वेलनेस को कि आप लोग सब जने 5 बूंद तुलसी रोज सुबह आधे कप गर्म पानी में डाल के पिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। इसलिए मैंडेटरी किया गया होगा क्योंकि ये कहा जाता है कि जहाँ तुलसी होती है उस घर के 7 घर इधर और 7 घर इधर की हवा शुद्ध हो जाती है। तुलसी को बिल्कुल आंगन में लगाने के लिए इसलिए शायद कहा गया होगा कि जितनी बार आप घर से अंदर बाहर जाएंगे तुलसी के उस ऑरा में जहाँ तुलसी है वो हवा जो है उसके आसपास आप रहेंगे तो आप बहुत सारे बैक्टीरिया और बीमारियों से या कीटाणु से बचे रहेंगे। तुलसी को हिंदू मैथोलॉजी में तो बहुत ऊपर रखा ही गया, मगर शायद आपको ये नहीं पता कि कुरान में भी इसका जिक्र है, बाइबल में इसका जिक्र है। कुरान में तुलसी मतलब कितनी बार एक आयत में सीधे सीधे अल्लाह फरमाते हैं कि माँ तो तज़्बान, मतलब हमने तुम्हें ऐसी ऐसी मतलब तुलसी जैसी नियामतें दे दी आपको, अब तुम्हें और क्या दें। मतलब आप सोचिए कि उसमें बहुत सारी नियामतों के बीच में तुलसी का एक जिक्र है और तुलसी के बारे में ये बात कही गई कि हमने ऐ इंसान तुझे इतनी सारी नियामतें दे दी, अब इसके अलावा भी तुझे और क्या चाहिए। और उसमें एक चीज़ तुलसी, तो इतनी कमाल की चीज़ है। तो सिर्फ इसको पूजा करने के लिए नहीं है, इसे हर दिन यूज़ करने के लिए चीज़ है ये। अपने बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, अगर आप रेगुलर तुलसी लेते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बेसिकली वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब आपको लंग्स का इशू नहीं है। देखिए जब लंग्स की प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? लंग्स केयर। बट लंग्स केयर को लेने की जरूरत ही क्यों पड़े अगर तुलसी लेती जाए वो बात तो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट आपके बॉडी की ऑक्सीजन को हाई लेवल तक रखता है, मेंटेन रखता है। बहुत सारे फायदे, मतलब तुलसी के कितने फायदे हो सकते हैं। ये जितने प्रोडक्ट हैं, एक काम कीजिएगा यहाँ पे या घर पे जब आप लौट के जाएं, इन प्रोडक्ट को सिर्फ गूगल या यूट्यूब पे डालिएगा, जैसे तुलसी आता है तो तुलसी के फायदे या उसके अश्वगंध के फायदे, एलोवेरा के फायदे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है और क्यों ये आपको लेनी चाहिए। मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस कंसर्न में बता रहा हूँ कि आपको जवान रहना है और हम सब जवान रहना चाहते हैं। और ये बहुत सस्ता सौदा है, कोई बड़ी ज़्यादा इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी आपको। और अगर हम सभी लेना शुरू करें जितने भी जोई वाले, तो बहुत मोटा पैसा भी कमाएंगे इनको। तो आम के नाम और गुठलियों के नाम जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये प्रोडक्ट एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीपायरेटेड है। मतलब कमाल की चीज़ है ये प्रोडक्ट। मुझे जब भी इसके बारे में एंटी फंगल, देखिए सबसे खास बात है फंगल का इलाज नहीं है। फंगस जो है इसका इलाज एलोपैथ में भी डॉक्टर भी परेशान है इससे, और सिर्फ एक ही चीज में है। गिलोय को तो सबसे ऊपर रखा गया है आयुर्वेद में, मगर तुलसी में फंगल का इलाज है। अगर आपकी बॉडी में कहीं फंगस हो गई, और फंगस एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले कैंसर का कारण बनती है। अगर थोड़ी सी भी फंगस आपकी बॉडी में चली गई ना, वो कैंसर क्रिएट कर देगी, क्योंकि फंगस बहुत खतरनाक है। और आज जो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, देखिए हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि कितने दिन का खाना जो फ्रिज में रखा होता है उसे गर्म करके आपको परोसा जाता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो। मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, एक दिन मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया कि मैंने एयरपोर्ट से वो सैंडविच जो है फिर खाना बिल्कुल बंद किया। अब तो मैंने अपने आप से बात ही कर लिया कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना, अब ताज़ा खाना, मतलब ये सैंडविच वगैरह ये जो भी है। मगर इनका एक इलाज, अगर ऐसी कोई चीज़ आपने खा ली और आपके शरीर में चली गई तो उसका इलाज है तुलसी। तो तुलसी कमाल की चीज़ है, आप इसको डेली रूटीन में आप रखें और इसको यूज़ करें।
हम बात कर रहे थे गिलोय, और गिलोय की पिछली बार हमने बात की थी, एक वीडियो भी देखी थी कि जब मधुमक्खी गिलोय हमने पेड़ वहाँ लगाए और उसके बाद मधुमक्खियों के छत्ते वहाँ पे रख दिए गए, तो मधुमक्खियों का जो लाइफ सर्कल होता है 25 से 30 दिन का होता है, और वो 70 से 80 दिन हो गए, मतलब दुगने से भी ज़्यादा उनकी लाइफ जिंदा रही वो मधुमक्खियाँ। तो गिलोय अगर मधुमक्खियों पे इतना असर डाल सकता है तो हम पे भी डाल सकता है, और ये वजह सिर्फ इस प्रोडक्ट में इसलिए है, इस पौधे में, और इसीलिए इस पौधे को हमने हिंदुस्तान का जो मेडिसिन, उसको होता है नेशनल मेडिसिन कौन सी आयुर्वेद में, तो वो गिलोय मानी गई है। इसको अमृत बोलते हैं, अमृता का नाम आयुर्वेद में रखा गया है। ये भी एंटी एजिंग होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटी गैस। इसके अगर गिलोय के बेनिफिट मैं बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि गिलोय अगर आप ले रहे हैं तो आपको बीमारियां नहीं छूएंगी, बस इतना बेनिफिट है। और अगर ये बेनिफिट अगर है तो फिर सारे बेनिफिट आप जोड़ लीजिए, कितने बेनिफिट हो सकते हैं। छोटी सी चीज, एक छोटा सा प्रोडक्ट, मगर बेपनाह फायदे, बेपनाह फायदे। ओमेगा 6 369 फ्लैक्सीड ऑयल का बना है। हमने ये प्रोडक्ट फ्लैक्सीड से इसलिए बनाया है क्योंकि हर कोई नॉन वेज नहीं है, और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनकी इशू ये रहता है कि वो फिश ऑयल से जो ओमेगा 3 बनता है वो लोग नहीं ले पाते हैं। तो हमने फिर इस प्रोडक्ट को बनाया फ्लैक्सीड ऑयल से। फ्लैक्सीड आप जानते हैं क्या होती है? फ्लैक्सीड कितने लोग जानते हैं? और अलसी के एक सबसे बड़ा फायदा क्या है? दिल को सही रखता है। मतलब अलसी आप ऐसे भी आप खाते रहें। तो दूसरा, आपको जो ये जितने भी बहुत ठंडे जगह पे हमारे सैनिक हैं, जैसे सियाचिन हो गया या जो भी कश्मीर वगैरह में, उनको फ्लैक्सीड डेली 20 ग्राम दिया जाता है हर दिन फ्लैक्सीड, चाहे वो रोटी के साथ दिया जाए, मतलब रोटी में आटे में गूंद के, बट 20 ग्राम हर दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में आपकी धमनियाँ, खून जमने लगता है, और ये आपके खून को जमने नहीं देता, पहला काम ये करता है। तो जो व्यक्ति ओमेगा 3 जिसकी बॉडी में है, एक काम ये होगा कि कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं आएगा आपसे, मतलब स्टंट नहीं लगाने पड़ेंगे, और स्टंट नहीं लगाने पड़ेंगे तो भैया शरीर कटेगा फटेगा नहीं। और अच्छा, एक बार स्टंट लग गए तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक हो गया मामला? क्या डॉक्टर साहब, यहाँ से तो शुरुआत होगी, मतलब हार्ट अटैक हो गई और फिर सर्जरी होगी, पूरी बाईपास सर्जरी जिसे होगी, मतलब ये ऐसा हो गई कि इससे काम चलने वाला है। तो ये वो प्रोडक्ट है कि ओमेगा 3 लेना। अभी आप देखेंगे तो मैं आपको अपना बैग दिखाऊंगा, उसमें हर एक डब्बे में आप निकालिए तो ओमेगा 3 उसमें हमेशा रहेगा। मतलब मैं कोई प्रोडक्ट अगर रेगुलर लेता हूँ ओलियो के बाद तो वो ओमेगा 3 है। तो ओमेगा 3 और ये गिलोय, मैं तो 4 चीजें, 3 टैबलेट और एक ओमेगा 3 इकट्ठा करके 4 रख लेता हूँ, 4 एक साथ लेता हूँ। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन के लिए हमने बात की थी कि ये ब्रेन स्ट्रॉक इससे नहीं होगा कभी भी। और आज दोनों प्रॉब्लम इतनी बड़ी हैं, दुनिया में ये कहा जा रहा है कि जितनी मौतें होती हैं उसमें से 35% हार्ट के कारण हुई है, 35%, इतना बड़ा इशू है। और ये अकेला प्रोडक्ट, इसके अलावा इसमें मैं दूसरा प्रोडक्ट इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये सिर्फ हार्ट के लिए नहीं है, ये ब्रेन के लिए भी है, ये बाकी दूसरे और आपके हर नस, कहीं पे भी कोई नस अगर ब्लॉक हो रही है, ये उसे खोलने का काम कर सकता है। अगर स्पेशली हार्ट की बात करें तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है कार्डियो केयर, जो इसमें एक बहुत ही कमाल का हमने चीज को बेस बना के उसको रखा है, वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और उसे आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, उसके मुंह में आप अर्जुन की छाल डाल दीजिए और उसे चूसने को बोलिए,
तो जितनी देर आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे तब तक वो 80% क्योर कर जाएगा। इतना कमाल। तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको बीमार तो नहीं होने देंगे, गारंटी है, बट हाँ उनको इस्तेमाल करना होगा। रखने से नहीं काम चलेगा कि वही आपने लेके रख लिया, यूज करना होगा। मगर ये एक वो प्रोडक्ट है जो आपको, क्योंकि इस प्रोडक्ट के जो बेनिफिट है ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी समस्या जो बनती है वो दो ऐसे प्रोडक्ट के कारण कि आहिस्ते आहिस्ते आपकी मेमोरी डाउन होनी शुरू हो जाती है उम्र के साथ साथ। और एक ऐसा टाइम आता है कि अल्जाइमर एक बीमारी है जिसमें आदमी अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूँ बोलने लगता है, अपने बच्चे को बोलता है तू कौन है, और उसे पता नहीं होता। और घर से अगर वो निकल गया तो फिर वो दोबारा नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, इश्तिहार आते हैं कि उम्र 62 साल, ये पहना था, ये किया था, घर से निकले वापस नहीं आए। ये वही लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं याद रहता कि उनका घर कहाँ है, और ये बहुत बड़ी समस्या। सोचिए कि आपकी मेमोरी चली जाए। ये प्रोडक्ट आपको अल्जाइमर से बचाता है, और इसके साथ जो अश्वगंधा का आप यूज करें, साथ में नोनी भी आप यूज करें। और ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो आपको हमेशा जवान रखने वाले, हेल्दी रखने वाले और एनर्जेटिक रखने वाले। आंवला प्लस, आंवला एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट बेरीज में पाए जाते हैं, और जिसमें 5 बेरी होती हैं, बट गूसबेरी बोला जाता है इसको, आंवले को, और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसको किसी भी तरह से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में इसे रसायन बोला जाता है। रसायन का क्या मतलब होता है? मतलब रसायन हर एक औषधि को नहीं बोला गया है। आंवले को रसायन बोला गया है, गिलोय को रसायन बोला गया है। तो रसायन वो चीज होती है जो आपके एक से ज्यादा समस्याओं को दूर करे, जो आपको किसी भी चीज में मिला के आप यूज कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि आप जब ऐसा प्रोडक्ट जिसे रसायन कहा जा रहा है, वो प्रोडक्ट जब आप यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट हैं वो बेसिकली बहुत लंबे दिनों तक आपकी बॉडी में बने रहते हैं। अब इसको कैसे, विटामिन सी हमारी बॉडी की पर हर दिन की जरूरत है। आप विटामिन सी के साथ समस्या क्या होती है कि विटामिन सी हम जैसे लेते हैं, नींबू हमने लिया तो बस आज लिया कल फिर लेना पड़ेगा, या शायद शाम तक भी ना ले। इंस्टेंट किया, इंस्टेंट रिजल्ट आया और वो खत्म। आंवले में जो विटामिन सी होता है उसी सिर्फ आंवले में, और किसी विटामिन सी रिसोर्स जो भी होता है और किसी में नहीं, आंवले का विटामिन सी आपकी बॉडी में विटामिन सी को मेंटेन रखता है, मतलब वो टिका रहता है आपकी बॉडी में। ये बड़े कमाल का विटामिन सी जो आंवले से है। और इसमें तो वैसे भी 4 चीजें और मिलाई हुई हैं, तो ये तो बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है हमारा। इसका कोई कंपेरिजन, कोई बोलेगा कि साहब आपके आंवले में क्या फर्क है, तो आप बता सकते हैं कि हमारे आंवले में ये 4 चीजें भी इंक्लूड है। तो एंटी एजिंग फैक्टर इसमें सबसे ज्यादा होता है। आंवले के बारे में कहा जाता है कि आंवला एक ऐसी चीज है जो आपके बालों को दोबारा उगा देता है, आपकी आंखों पे काम करता है, आपकी स्किन पे काम करता है। तो आंखें, बाल और स्किन इंस्टेंट फायदा होता है, और बाकी आपके डाइजेशन में तो बहुत बड़ा फायदा होता ही है इसका। रिसोर्स विटामिन सी का बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। और इसी तरह क्योंकि आंवले के साथ साथ एक चीज और जुड़ी है जिसको हम त्रिफला बोलते हैं। त्रिफला आंवले से बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि त्रिफला 3 फलों का होता है, हर, बैड़ा और आंवला। हर बैड़ा अपने आप में बहुत है, और त्रिफला जब हम बात करते हैं त्रिफले की, मेरी बात पीछे आवाज आ रही है ना सबको? तो त्रिफले की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है अगर आपकी माँ नहीं रही तो त्रिफला तो है ना, आप सब इस बात में अगर जितनी केयर आपकी माँ कर सकती थी आपकी, अब माँ नहीं रही तो कौन कर सकता है? त्रिफला अपने पास रखी, वो उतनी ही आपकी केयर। क्या कमाल की बात है, आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी बात कही जाती है त्रिफला के बारे में। और त्रिफला के बेनिफिट, मतलब सबसे पहला काम ये होता है, किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाइए तो त्रिफला देगा। बाल अच्छे नहीं त्रिफला, स्किन अच्छी नहीं त्रिफला, मतलब आंवला त्रिफला, ये ऐसी चीज है। पेट अच्छा नहीं त्रिफला, स्किन या आपको डाइजेशन इशू त्रिफला। इसके अलावा आपको कोई भी मतलब इन्फेक्शन है तो त्रिफला, जुकाम हो गया त्रिफला, मतलब जो भी आप सोचेंगे। अब
त्रिफला सबसे अच्छा होता है रात को आप अगर लें, और त्रिफला या आंवला मैं आपको लेने का तरीका जो मैं लेता हूँ कितना सा 30 ml कहा जाता है, थोड़ा बढ़ा लीजिए और फिर इसको 21 दिन कंटिन्यू आप लीजिए गर्म पानी में लगभग 40 से 50 ml तक त्रिफला आप या आंवला दोनों में से कोई भी एक चीज, क्योंकि हमारा ये उतने लेवल का प्रोडक्ट है त्रिफला का। कुछ लोगों को त्रिफला ही लेना होता है, इसलिए हमने दोनों प्रोडक्ट निकाले और ये दोनों में छोड़ा नहीं जा सकता था। जब हम आयुर्वेद की कुछ चीजों को बना रहे थे तो हमें ये लगा कि हम आंवले को रखें या त्रिफला को, फिर हमें लगा दोनों को रखें, दोनों को नहीं छोड़ सकते। ये आपके यौवन को इसलिए बना के रखता है कि लेडीज की मैक्सिमम जो गायनो प्रॉब्लम है उसमें भी ये बड़े कमाल का काम करता है। स्पेशली फर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है लेडीज के लिए, मेल के लिए भी सेम बहुत अच्छा काम करता है। और त्रिफला मतलब च्यवनप्राश जो बनता है वो त्रिफला का बेस होता है। च्यवनप्राश का मतलब है, आप देखिए कि च्यवनप्राश सर्दियों में आता है, इसका मतलब आपको च्यवनप्राश इसलिए किसी भी आयुर्वेद में कोई भी कंपनी बनाती है या खाने को कहा जाता है कि 4 महीने या 3 महीने ठंड में खाया जाता है। 3 महीने अगर आप त्रिफला खाते हैं तो पूरे साल के लिए आप अपनी बॉडी को ठीक रख पाते हैं। तो 3 महीने और पूरे साल के लिए आप अपनी बॉडी तैयार कर लेते हैं। तो आप वैसे भी अगर आंवला लेते रहेंगे तो आपको जरूरत नहीं है फिर स्पेशल त्रिफला वो च्यवनप्राश लेने की। तो इतने बढ़िया प्रोडक्ट, और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो जोई वेलनेस जो प्रोडक्ट लेके आती है वो बेसिकली अब ये क्यों बेहतर है। कई बार ये होता है कि हम ये वाला त्रिफला क्यों, वो आंवला क्यों। मार्केट में जितने भी त्रिफला या आंवला होते हैं तो आंवले को क्योंकि कमर्शलाइज हो गया सब कुछ, मैं आपको थोड़ी सी इसलिए बात बताता हूँ कि बाजार का आप आंवला रस खरीदिए, उसमें क्या है, आंवला जब खरीदा जाता है तो आंवले का बीज कुछ अलग बेनिफिट देता है और आंवले का पल्प अलग बेनिफिट देता है। मगर कर क्या रहे हैं मार्केट में लोग, सूखे, पहली बात तो ये कि वो पल्प यूज नहीं कर रहे हैं, सूखे आंवले और उनको पिसवा देते हैं। इससे जब वो पिसवाते हैं तो जो ये बीज है, बीज भी पीस देते हैं। अब बीज पीसने से क्या हो रहा है कि उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, फिर उसको क्या किया, उसे उबाल के उसे छान दिया और आपको दे दिया। ये प्रोसेस मार्केट में या किसी भी प्रोसेस में यही आप होगा। आपसे कहा जाएगा आप कैसे आंवले का जूस बनाओगे, तो आंवले का जूस 2 तरीका, तो हरा आंवला बनाओगे, अब हरा आंवला तो सीजन में ही आए मिलेगा आपको, या फिर पल्प आपको खरीदना पड़ेगा। और अगर वो भी नहीं तो लोग कोई भी आपको समझाएगा कि आंवले खरीदो सूखे, उन्हें आप उबालिए, उसके बाद उसे छान लीजिए और उसे ठंडा कीजिए, फिर उससे पी लीजिए। एक ये तरीका है। या आंवले का चूर्ण लीजिए, आप उसे गर्म पानी से पी लीजिए। इसमें ये चीज है जो गारंटी हम करते हैं कि इसमें हमने गुठली जो बीज है बेसिकली उसे नहीं पीसा है। अब उसके कुछ अलग बेनिफिट हैं और कुछ अलग नुकसान भी हैं। उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स भी हैं जो हमारी बॉडी को फायदा देते हैं, नुकसान भी करते हैं। जैसे सेब बहुत फायदे की चीज है। सेब के बारे में क्या कहा जाता है, ईट एप्पल डे कीप अ डॉक्टर, एप्पल के बारे में, मगर उसके बीज नहीं खा सकते। आपने बीज खा लिए तो बीज जहर होता है, आपको बीमार करेगा ही अगर आपने एप्पल का बीज खा लिया। तो आप सोचिए कि कितना कमाल का फ्रूट है और उसका बीज कितना खतरनाक है। बीज नहीं खा सकते आप किसी का भी बीज खा सकते हैं। इसी तरह से आंवले में भी जो बीज है उसके बेनिफिट हैं बट उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। बट जब वो आप बीज को भी पीस के आपको देते हैं तो उसके जो बेनिफिट होने वाले उसका भी नुकसान कर देंगे। इसमें क्या है, इसलिए जोई वेलनेस के प्रोडक्ट आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट देते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से रिसर्च करके आपको दिए जा रहे हैं। त्रिफला की हमने बात की, त्रिफला सेम, मतलब इसके बारे में सबसे खास बात है हेयर, आईज, बोन्स, टीथ। जो लोग रेगुलर इसको यूज कर रहे हैं इसके ये वाले बेनिफिट डेफिनेटली उनको मिलता ही है। लेडीज की लिकोरिया एक समस्या होती है, उसमें भी ये प्रोडक्ट होता है। तो अगर ऐसी समस्या है तो आंवले के साथ या त्रिफला के साथ आप हमारा जो नैनो केयर है आप वो साथ में दीजिए। नोनी
नोनी के बारे में हमने बात की। नोनी के बारे में कुछ चीज़ें बड़ी कमाल की हैं। नोनी सेब के बराबर फल होता है, बहुत इतना खट्टा होता है कि वो कड़वा जैसा लगता है, तो आप उसे ऐसे खा सकते हैं। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। हवाई एक द्वीप है अमेरिका, वहां पे इसे हनीमून फ्रूट बोला जाता है। जब शादी होती है तो नए कपल को नोनी जूस पिलाया जाता है और उनको गिफ्ट किया जाता है कि आपको ये आप लें, मतलब ये उनका ट्रेडिशनल गिफ्ट है नए कपल के। जब वो हनीमून पे एक हफ्ते के लिए जाते हैं तो ये फ्रूट जूस उनको दिया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सबको मैसेज गया कि भाई सब वापस आ जाएं। एक ऐसी जगह थी यूरोप में जहाँ पे ये पता था पहले से कि यहाँ पे सारे लोग सैनिक मर गए, मार दिए गए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बमबारी हुई। मगर इत्तेफाक से हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ भी सैनिक गए थे उन सबको देखा गया कि घायल क्या है, क्या पोजीशन है। देखा गया तो कि 20-25 सैनिकों की पूरी टुकड़ी पूरी तरह से हेल्दी और कोई इशू नहीं। तो उन्होंने कहा भाई तुम 6 महीने तक यार गायब थे, 6 महीने तुमने क्या किया? कहता हमने पता नहीं यहाँ पे एक फ्रूट था वो ही खाते रहे। तो पता चला कि वो नोनी खा रहे थे वो 6 महीने से, और कुछ था नहीं खाने को। मतलब कि कुछ नहीं होता तो चाहे वो कड़वा हो या कुछ भी हो, बट वो खा रहे थे। और उससे क्या हो रहा था कि वो जो भी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही थी और उन्हें कोई बीमारी, और सबसे बड़ी बात जो उनके जो जख्म थे वो भर गए सारे के सारे। तो फिर इस पर रिसर्च हुआ और फिर पता चला कि नोनी के कितने सारे फायदे हैं। तो दिस इज वंडरफुल प्रोडक्ट। फूड सप्लीमेंट में ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रमोट है, शायद सभी कंपनियां उन्हीं लोगों की पसंद का प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट भी हमने तो ओलियो में भी से डाला है और अलग से भी हमारे पास ये है। एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, इंस्टेंट एनर्जी, मतलब अचानक जैसे आप कमजोर फील करते हैं तो आप ये ले सकते हैं। मगर आपके पास ओलियो है तो फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंट्राडिक्ट करेंगे, आपको लगेगा जब ओलियो है तो नोनी क्यों। हाँ, मगर ये क्यों रखा गया, मैंने जैसे कहा कि अगर नर्वस सिस्टम इशू है तो फिर ये प्रोडक्ट आपको बहुत काम करेगा। फिर आपको ओलियो की बजाय, क्योंकि ओलियो में नोनी एक पार्ट है, और जब आप नोनी लेंगे और फिर नोनी में भी नोनी प्लस आई तो फिर ये आपको बहुत हर प्रोडक्ट में वो है पर्ल मोती भस्म, जिसको मुक्त भस्म मुक्ता पिष्टी बोलते हैं, उसका इसमें बहुत इस्तेमाल किया गया। और उसकी वजह से आपकी जो स्किन का है जो टेक्सचर है एकदम इन्हांस होता है, कलर में बहुत इम्पैक्ट डालता है वो। और सबसे बड़ी बात है वो आपको सूदिंग और कूल आपकी स्किन को रखता है, स्किन लेवल को मेंटेन रखता है। और अगर आपके सेल्स में स्किन का लेवल अगर बना रहे तो ये आपकी स्किन को ज़्यादा दिन तक जवान बना के रखेगा। सबसे खास चीज़ है कि हमारे जो सेल्स हैं, अगर हम देखें तो हमारे सेल, जब हम कोई क्रीम लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो जब बहुत कॉमनली हम देखें तो अगर ये क्रीम सेल में नहीं जा रहा है, सेल के अंदर नहीं जा रहा है, तो ये क्रीम कोई बेनिफिट नहीं करेगा। इसमें जो ये स्पेशल जो डाला गया है, इसके 2 बड़े फायदे हैं। जब हम हमारे जोई वेलनेस के किसी भी प्रोडक्ट को, कॉस्मेटिक्स को, जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कैसे करते हैं? रब करेंगे। जैसे ही हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं तो स्टिमुलेट होता है, मतलब गर्माहट आएगी। ये क्या करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं पर्ल में, तो गर्माहट आने से क्या हो, सेल खुल जाता है। अगर आप इसको रगड़ेंगे तो सेल गर्माहट से क्या होगा, ओपन होगा। और इसमें क्योंकि पर्ल के साथ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके स्किन में, सेल में ये पेनिट्रेट करा देता है। अब अगर आपकी स्किन में स्पेशली
टिश्यूज में ऑक्सीजन जा रहा है जिसको, और ऑक्सीजन इज द फूड ऑफ सेल। अगर हम सेल के फूड की बात करें कि व्हाट इज द फूड ऑफ सेल, तो ऑक्सीजन इज द फूड ऑफ सेल। आप देखिए बच्चे की स्किन इतनी हेल्दी क्यों होती है, इतनी प्यारी होती है कि आपको छूने का मन करता है, आपको प्यार करने का मन करता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। रीजन बीइंग कि 3 काम उसमें होते हैं। एक तो सेल्स बहुत तेजी से रिजुविनेट होते हैं, मतलब नए सेल आते हैं, पुराने हट जाते हैं। आहिस्ते आहिस्ते ये प्रोसेस, ये 3 से 4 दिन का होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं वो 1 से 2 दिन में होता है, फिर 3-4 दिन में होता है। और जब हम बड़े, जैसे आप और हम हैं, हमारे सेल का रिजुविनेशन बहुत डिले हो गया है, मतलब 10-15 दिन। तो डेड सेल्स एक के ऊपर एक सेल जमा है और स्किन अब फ्रेश नहीं है और वो हार्ड हो गई है। हार्ड होने से उसमें रिंकल्स आ रहे हैं। तो स्किन को 3 चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़ है वो है मॉइस्चर, पानी, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा ऐसी कोई चीज़ जो उसको इन्फेक्शन से बचा ले। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे इस फॉर्मुलेशन में हमने बेस करके रखा गया है कि जब भी आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपके जो इश्यूज हैं, जो स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो सॉल्व करेगा, मगर साथ में आपके स्किन के मॉइस्चर लेवल को बहुत दिन तक मेंटेन रखे, देर तक। और जब आप बहुत देर तक आपके स्किन का मॉइस्चर मेंटेन रखेंगे तो क्या होगा, वो स्किन सॉफ्ट दिखेगी, रिंकल्स नहीं आ सकते। एक बहुत, इसलिए ये प्रोडक्ट ज़ोई वेलनेस के बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट है। दूसरी बात, एक बहुत गलत भ्रम है, भ्रम कह लें या इसको मिथ कह लें, जेंट्स लोगों को ये लगता है कि कॉस्मेटिक्स औरतों के लिए है, स्किन कॉस्मेटिक्स। मैं लिपस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ डेफिनेटली वो औरतों के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा फैशन नहीं है कि हम लिपस्टिक लगा के चले तो बट स्किन कॉस्मेटिक्स, और स्किन कॉस्मेटिक्स आदमी और औरत की सेम है, इसमें फर्क नहीं है। कुदरत ने फर्क नहीं किया, हमने किया है। और मगर हमने क्या किया है कि लेडीज इसकी केयर करती हैं, जेंट्स नहीं करते। जैसे लेडीज बाहर से आएगी तो अपना फेस वॉश करेगी, जेंट्स को नहीं करना है। उन्हें लगता है मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। फिर थोड़े दिन बाद इतने सारे दाग धब्बे ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अब दाग धब्बे इकट्ठे होना मर्दानगी की तो निशानी नहीं हो सकती, कम से कम अगर ऐसा है तो फिर तो ज़्यादा दाग धब्बे वाला ज़्यादा बड़ा मर्द होना चाहिए क्या था? तो ये नहीं हो सकता। तो अच्छी स्किन तो दोनों की एक जैसी है, बस ये है कि आपको ये लगता है कि ये हमारी ज़रूरत नहीं। दूसरी और सबसे खास बात मैं बता दूं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एक सवाल का जवाब आप दीजिए, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? क्या है? स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दूसरा, ये कितना काम करता है? अगर ये हेल्दी नहीं रहा तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? स्किन डिजीज कितनी हो सकती है, सोच के देखिए। और अगर स्किन डिजीज हो गई तो फिर आप मर्द नहीं रह सकते, मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे कितनी सारी स्किन डिजीज हैं जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं। अब उसमें क्या, दांत, खाज, खुजली, ये तो बीमारियां बहुत खराब बीमारियां मानी जाती हैं, मगर उसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, इन्फेक्शन, एलर्जी। हम स्किन को केयर क्यों नहीं कर रहे हैं? बीइंग मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल तो इसके लिए बहुत ध्यान देती ही हैं, मगर मेल के लिए भी उतना ही सुंदर बनना है। आजकल अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेल ये कहता है कि मैं महीने में एक बार तो फेशियल कर ही लेता हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सही ट्रैक पे आ गए। कम से कम मर्द अब ठीक सोच में आ गए हैं। जो दूसरी और सबसे खास, अभी हम लोगों का और भी प्रोडक्ट आने वाले हैं, और आपको समझिए, ऐसे समझिए कि एक फर्श है, उसकी बहुत बढ़िया टाइल्स आपने लगाई या फिर आपने इटालियन मार्बल लगा लिया अपने घर में, आप उसकी सफाई ना करें तो क्या होगा? तो आप उतने कीमती, मतलब इटालियन मार्बल लाए और बड़ा कीमती लेके आए, मतलब लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए। तो जब इतना कीमती मार्बल है तो फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों सफाई करनी रोज? बट करते हैं ना। और उस केमिकल भी कोई खरीद के लाएंगे, यार इसके लिए कौन सा केमिकल अच्छा होगा इसकी सफाई के लिए, फिर उस केमिकल से भी डेली साफ करेंगे, फिर उसमें एक चमक सी आती है।
फिर हो सकता है कि साल 2 साल में आप उसके लिए स्पेशल वो पॉलिशिंग जो होती है मशीन आती है वो भी चलवाते हैं। तो भाई फर्श के लिए इतनी और आपकी स्किन के लिए कुछ भी नहीं। आप सोचिए कि अगर इसकी सफाई रोज ना हो तो क्या होगा, कितने बैक्टीरिया, और सबसे ज्यादा शायद बैक्टीरिया और मौसम का मतलब ये झेलती है। हमारी स्किन में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमें बैक्टीरिया से बचाता है, उस लेयर को नहीं मरने देना है। अब हम क्या क्या गलत काम करते हैं, ऐसा साबुन यूज करेंगे जो अल्कलाइन बेस होगा, जो हमारे एसिडिक लेयर को बिल्कुल साफ कर देगा। अब हमें लगेगा हाँ हमने धो लिया, मगर आपने तो उसे नंगा कर दिया, मतलब उसकी जो प्रोटेक्शन लेयर थी उसे भी हटा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि आपका साबुन, आपका फेस वॉश क्या होना चाहिए, पीएच बैलेंस, पीएच बैलेंस। और बाकी कॉस्मेटिक्स तो है ही जो होने ही चाहिए, तो पीएच बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो फेस वॉश जैसे अभी हमने देखा, या जो साबुन है हमारे, उस सारे के सारे साबुन पीएच बैलेंस है, इसी लेवल पे बनाए गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जो अच्छे कपड़े पहन के मर्द बाहर निकलता है, उतना ही अच्छा उसकी स्किन भी अगर हो तो फिर कहा जाता है वाह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली मैं मर्दों को कह रहा हूँ। लेडीज के बारे में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं संतुष्ट हूँ कि वो समझती हैं इस बात को, ठीक है। अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, होती हैं लेडीज की, जो अपने हस्बैंड से भी नहीं बता पाती है। आप एक एहसान करेंगे खुद पे भी और अपने घर पे भी, माँ, बेटी, बहन, मतलब ये उनका ऐसा चीज़ है ये जो उनको रखना चाहिए अपने पास, और ये हर दिन लेने की मेनोपॉज में भी ये बहुत काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। सबसे बड़ी बात है ये कि आपके उन दिनों में ये जब लेडीज़ किसी से अपनी प्रॉब्लम बता ही नहीं पाती हैं, उसमें बड़ा सपोर्टिव है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए जब उन्होंने कहा मेरी बेटी को पीरियड्स नहीं हो रहे हैं या बहुत कम होते हैं। अब आप सोचिए ऐसे पेरेंट्स जिनकी बेटी को पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या का कारण है। और जब ये प्रोडक्ट दिया गया तो उनका वो प्रॉब्लम 20 दिन में सॉल्व हो गया। पीरियड्स का बहुत ज़्यादा होना या पीरियड्स का बहुत कम होना, दोनों बहुत बड़े इशू हैं। और खान पान तो बहुत असर डालता ही है, मगर ये आपके पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रखता है, स्पेशली लेडीज़ के। मतलब लेडीज़ कई बार ना चाहते हुए भी चिड़चिड़ी और घर का माहौल इसलिए टेंस हो जाता है क्योंकि वो उसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। उस वक्त वो समझ ही नहीं पा रही है कि मैं क्या रिएक्ट करूं, क्या बात करूं, क्योंकि वो खुद अपने शरीर को नहीं संभाल पा रही है या परेशान है शरीर से। तो ये वो प्रोडक्ट है जो उनको बहुत बढ़िया, और इतना बढ़िया तरीके से ये वीडियो बना है। कैसा लगा ये वीडियो आपको?